परसेप्शन मन में होता है, तो वो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। आपको लगेगा मैंने देखा है, पर आंखें भी मन के कंट्रोल में है। तो आप वही देखते हो जो आपका मन आपको दिखाना चाहता है, आप वही सुनते हो जो आपका मन आपको सुनाना चाहता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो आपने मन में सोच लिया, एक बारी धारण कर लिया, उस पर विश्वास करो और अपनी क्रिया उसी हिसाब से रखो। क्रिया मतलब कर्म, कृत्य उसी हिसाब से रखो। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, तो वो आपको प्राप्त होगा 100%। क्योंकि मन जो है वो आपकी पूरी सृष्टि बदल सकता है, मगर आपका विश्वास होना चाहिए अपने मन पे। अगर आपका ही विश्वास नहीं है तो फिर नहीं होगा। अभी तो ऐसा है ना, हम छोटी सी बात पे अपने मन में विश्वास कर लेते हैं कि ये ऐसी है, तो हमें वो वैसी ही दिखती है। हम कहेंगे ये नहीं चल रहा है, हमें लगेगा नहीं चल रहा है। कोई कहेगा चल रहा है, उसको लगेगा चल रहा है। सब मन के हिसाब से होता है। तो मन बड़ा प्रभावी है, समझ रहे हो। और भगवान ने बड़ा ऐसा बनाया है कि कुछ समझ लो, इस जगत के कुछ रहस्य हैं, वो रहस्य कोई जान पाता नहीं है। इसीलिए जीवन जीने की शैली जो है वो अधिकतर लोगों को आती नहीं है कि कैसे जीना है। और माया क्या है, माया कहाँ लगती है? माया मन पे ही लगती है। तो हम इतना शिकार हो जाते हैं। माया कहीं बाहर से नहीं आती है, वो भीतर ही है हमारे, समझ रहे हो। अगर मैं कहूँ कि अभी यहाँ 500 की गड्डी रख दें, कोई ललचा जाएगा, वो कहेगा ये माया है। और कोई ऐसा समृद्ध होगा, उसको वो माया नहीं लगेगी। उसको कोई स्त्री माया लग रही होगी, वो उससे उसकी इंद्रिय जो हैं वो हो रही होंगी उत्तेजित। किसी को वो स्त्री माया नहीं लग रही होगी, उसको दूसरी लग रही होगी। तो माया क्या है, समझ रहे हो। माया कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जगत में माया नहीं है, समझ रही हो। माया भी भीतर ही है, ये प्राकृतिक जगत की है। ये सब पूरा संसार जैसे भगवान का एक विश्व रूप है ना, समझ गए। तो ऐसे ही ये पूरा एक विश्व आपके भीतर ही है। माया भी आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर होती तो हम ऐसे बोलते ना ये माया है ना। अब धन से कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं होता, तो किसी को अपना नाम चाहिए, किसी को धन चाहिए, कोई स्त्री से आकर्षित हो रहा है। सबका आकर्षण अलग है, और स्त्री में भी कोई अलग स्त्री से आकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है माया, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सब आपके भीतर है, सब आपके परसेप्शन है। आपने किसमें आपके मन को लोभान्वित कर दिया, किसने इस संसार में आकर्षण पैदा कर दिया, वो आपके लिए माया हो गई। तो इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है ना भगवान का। कभी इसको समझने का प्रयास करेंगे आराम से बैठ के, अभी तो आज गौर कथा करेंगे। तो जब समझोगे तो आपको पता लगेगा कि हम ऐसे ही ठगे जा रहे हैं इस जगत में, समझ रहे हो। ठगे जा रहे हो मतलब कि आपको रियलिटी ही नहीं पता है कि क्या माया है, ये संसार में भगवान कहाँ है, भजन कैसे करना है, किस भजन से भगवत प्राप्ति होगी, कैसे भजन से भगवत प्राप्ति होगी, ये सब हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम एक अंधा व्यक्ति जैसे स्पीड पे भाग रहा होता है, ऐसे भाग रहे हैं, कभी भी गिर जाते हैं तो पता भी नहीं लगता कि कैसे गिर गए। हम ऐसे सोचते हैं यार पता नहीं सही चल रहा था, कैसे गिर गया। ऐसे कौन व्यक्ति सोचता है? एक अंधा व्यक्ति। अंधे व्यक्ति की यही भाषा होती है ना, यार मैं गिर गया पता नहीं कैसे। अब जैसे अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे कि सब पता होता है लेकिन फिर भी हम उसका पालन नहीं कर पाते, है ना। अब देखो, एक अंधे व्यक्ति को सब बता दो कि यहाँ से सीधा जाना है और 500 मीटर बाद आपको लेफ्ट मुड़ना है, फिर सीधा जाना है, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर होगा, वहाँ लेफ्ट में पत्थर होगा, राइट में पत्थर होगा। अंधे व्यक्ति को अब वो भागेगा तो क्या वो गिरेगा नहीं? उसको क्या पता 500 मीटर कहाँ खत्म हो रहे हैं, उसको क्या पता। आपने अब वो पहले ही मुड़ जाएगा तो एक अलग ही रोड पे चला गया। अब वो पत्थर ही नहीं है, वो स्पीड ब्रेकर ही नहीं है जो आपने बताए थे, समझ गए। ऐसे ही हम अंधे हैं, हम सुन तो सब रहे हैं पर उसको ठीक से समझ नहीं रहे हैं कि उसका पालन होगा कैसे। आंख बंद करके सुन रहे हैं। जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी हमें यही नहीं पता कि माया क्या है। माया भीतर है, आकर्षण किसका है कुछ नहीं पता है। जैसे एक महात्मा बोल रहे, आपने पहले अहम नहीं जाना, अहम मतलब मैं कौन हूँ ये नहीं जाना, पहले तो वहीं से भ्रमित हो गए। प्रवचन और कथा सुनते हैं,
अहम भाव से, बाहर निकलते हैं अहम खत्म हो जाता है। मतलब मैं अपने आप को पूर्ण रूप से देह मान लेता हूँ, तो अभिमान जो है वो पूरा देह का हो जाता है, तो अहम खत्म हो गया। फिर उसके बाद मम, मम मतलब मेरा। अब मेरा क्या है, मैंने जितना कथा में सुना उसमें अहम मैं था, मैं जीवात्मा, वो अहम थी, और वो मेरा मम था, मेरे कृष्ण, मेरी किशोरी जी, मेरी स्वामिनी, मेरा पथ, उनके पास जाने का पथ। उनके पास जाने का पथ किस अहम का है? शरीर का नहीं है, जीवात्मा का है ना। हम यहाँ पे सारी बातें सुन रहे हैं अहम जीवात्मा को जान के। मम मेरा पाथ क्या है, मेरा पथ क्या है, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? मैंने तैयारी नहीं करी ये सब बोलने की, इसलिए मुझे लग रहा है पता नहीं मैं समझा पाऊंगा। अहम मैं और मेरा पथ क्या है, ये हम यहाँ सुनते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं अहम बदल जाता है, और पथ क्या है वो थोड़ी थोड़ी बातें याद रह जाती हैं। उस पर दौड़ कौन रहा है? शरीर। उस अहम के लिए आपने सुनी नहीं थी, जिस अहम के लिए आपने सुनी नहीं थी उससे अब आप परिचित नहीं हो। आपको दूर दूर तक ध्यान नहीं आता कि मेरा कृष्ण से क्या संबंध, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैंने वहाँ जाना है। लक्ष्य भी खत्म हो गया, क्योंकि लक्ष्य तो उस अहम का था जो यहाँ बैठ के सुन रहा था। बाहर निकलते ही वो अहम ही बदल गया। ये ऐसे है, थोड़ा इजी करके बताऊँ तो, आप यहाँ बैठे अपने साथ अपनी एक सहेली को ले गए डॉक्टर को दिखाने। सहेली ने अपना रोग बताया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, बाहर निकले तो वो दवाई आपने कहा मैं खा लेती हूँ, मेरे काम आ जाएगी। रोग किसको था? सहेली को। दवाई देखा किसने था? डॉक्टर ने सहेली को। दवाई किसको दी थी? उसको। बाहर निकलते ही आपने खानी शुरू कर दी, वो अपना निकल गई। अब किसका इलाज हो रहा है? दोनों का नहीं हो रहा। समझ गए? आप ज़्यादा दवाई खा के मरोगे, वो कम दवाई खाने से मरेगी। समझ गए? यही हमारे साथ हो रहा है। हम सुनते जब है ना, अभी जब हम यहाँ बैठते हैं तो बड़े सतोगुण में जाते हैं, तो हम अपने आप को, देह अभिमान हमारा जो है वो बहुत कम हो जाता है। अभी मैं आपसे लक्ष्य पूछूं क्या है? बस भगवत प्राप्ति, बस किशोरी जी मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, एक बार उनके चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। अभी सबका लक्ष्य ये है। यहाँ से निकलने के बाद दाल मखनी और शाही पनीर के 2 चस्के लग गए, तो हमारा लक्ष्य है कि ये कैसे बनेगा, इसकी रेसिपी क्या है, कल पहले तो ये बनाते हैं। और वो वहाँ के बहुत अच्छे मूर्थल के, किसी दिन वहाँ चलते हैं, सारे प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ चल के खाते हैं। फिर आगे थोड़ा कहीं 2 दिन वकेशन हो जाते हैं। अब सब क्या हो गया, अब यहाँ से एकदम शिफ्ट हुआ अहम। अब जब सुबह गए तो लक्ष्य क्या है? आज संडे है, आज आराम से रिलैक्स करते हैं, बढ़िया नाश्ता खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं। बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जो यहाँ पे सुन के गए थे वो वहाँ बचा ही नहीं है। उसका मर्डर हो गया था बाहर निकलते ही। और अब जो पालन कर रहा है वो देह कर रहा है। अब देह को बची कुची थोड़ी सी बातें याद रह जाती हैं, वो ये बताया था, वो बताया था, वो फिर यह बड़ा मुश्किल होता है यार, ये सब फॉलो करना, ये सब बहुत मुश्किल है, ये सब बहुत मुश्किल है। मुश्किल किसके लिए है? क्योंकि अब मैं शीनू हो गई। जब मैं वहाँ बैठी थी तो मैं जीवात्मा बन गई थी। तब मुझे लगता था सिर्फ भगवत प्राप्ति करनी है। अब मुझे लगता है कि यार इस जगत में अभी तो मैं बहुत कुछ मेरे को करना है, अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा पाना है, वैसा पाना है। और साथ में थोड़ी बहुत वो बात भी सुनी हुई है, और साथ में थोड़ा सा भजन भी करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, एक वो भी है, एक वो भी है। और यहाँ सिर्फ यही है अभी, और कुछ नहीं चाहिए। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, बस किसी तरीके से, मतलब बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा कि यहाँ पे भी हम कहें कि अभी भी मेरे को वो नहीं हो रहा है ना। तो कथा में जब हम बैठते हैं तो हम बिल्कुल वैसा हो जाते हैं। इसीलिए पहले कीर्तन का प्रविधान है कि पहले थोड़ी आत्मशुद्धि हो जाए कीर्तन से, है ना। थोड़ा नाच लो, टप लो, ताकि रजोगुण भी सारा खत्म हो जाए। सब जो पसीना बह गया वो हो गया, जितना बाहर का जो सब तक खत्म हो गया, पूरा एकदम रज गए, जोर जोर से गा लिया, नाच लिए, कर लिए, सब बैठ गए एकदम। अब यहाँ पे आ गए पूरा। नाचने से क्या होता है, रजोगुण जो होता है ना हमारा, वो भी भगवान में लग जाता है। समझ गए? रजोगुण क्या है? रजोगुण क्रिया करना चाहता है, एक्टिव होना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ये रजोगुण है। अगर आप ये सब नहीं करोगे, जोर से ताली नहीं बजाओगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ फिर शांत नहीं बैठ पाओगे। अब आपका रजोगुण एक्टिव हो जाएगा। समझ गए? ऐसे लोग फिर यहाँ कथा में भी मन नहीं लगा पाते, क्योंकि अभी बहुत
मन उथल पुथल ये सब इधर उधर भाग रहा है। अभी क्या है, सब भाग भूग के तालियां बजा के गा के उसके करके ऐसे बैठ गए। और क्योंकि नाम प्रभावी है ना, ऐसे नहीं कि किसी डिस्को में भी होके आके बैठ जाओगे तो सतोगुण आ जाएगा, उससे नहीं आएगा, नाम भी है ना साथ में। तो हरि नाम पे नाचे, भगवान के सामने नृत्य किया, कीर्तन में नाचे, तो एकदम सतोगुण में आ गए। अब सतोगुण में जीवात्मा कथा सुन रही है, तो अब सब सही लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, यही करना है, ऐसा ही रहना है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से कोई ये नहीं वो नहीं, बिल्कुल मेरा ऐसा हो जाए, मैत्री करुणा एव च, हाँ सब मेरे दोस्त और सब करुणा से, मतलब किसी से मेरे को द्वेष कैसे होगा, किसी से मेरे को क्या द्वेष, मेरे को किससे क्या लेना देना, मुझे अपना भगवान से भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इस जगत में क्या करना है किसी से कुछ करके। एकदम हम ऐसे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम करुणा मैत्र एव च, भगवान कह रहे हैं बस यही सारे मेरे को प्रिय है, यही ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है, भगवान भी कह रहे हैं। पर हम ऐसे ठगे जाते हैं, बस यहाँ से निकलते ही ये माता जी नया सूट है, बस ये थोड़ा ऐसा, ये थोड़ा वैसा, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, बस वो खत्म हो गया। अब जब यहाँ पे आ गए तो अब अद्वेष्टा नहीं रह सकते, समझ गए। अद्वेष्टा कौन हो सकता है? जिसका राग नहीं है, जिसका द्वेष नहीं है। जब राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा, समझे। जो इस जगत से अपने आप को कंपैरिजन ही नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं एक मेल बॉडी में हूँ, एक पुरुष देह में हूँ, तो मेरा किसी स्त्री से वस्त्रों में कोई द्वेष नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं है। आप जितने मर्जी रंग बिरंगे सूट पहनो, खुले पहनो, टाइट पहनो, आधे पहनो, पूरे पहनो, मेरा द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कुर्ता अलग है, आपका अलग है। ऐसे ही जब जीव इस जगत से अपने आप को रिलेट नहीं करता है, जब उसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हो जाता है। उसको किसी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इस जगत में यहाँ से कुछ चाहिए ही नहीं। जब यहाँ चाहिए ही नहीं, जब ये पथ ही नहीं है, तो वो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम है। और हम अब क्या करते हैं, अब ये हमने सुना, सिंपल है, मेरा भी पथ यही है, मुझे भी भगवत धाम जाना है, यहाँ किससे द्वेष करूँगा, सिंपल है। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमारे राग द्वेष वापस आ जाते हैं, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स वापस आ जाती हैं। तो जैसे ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ जाती हैं, अब मैं अद्वेष्ट सर्वभूता नाम नहीं हूँ, अब करुण मैत्री एव च नौ। भाई तुम इतना क्या मेरे से ऐसे बोल रहे हो, थोड़ा तुम्हें भी ढंग होना चाहिए, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, आपको भी बोलना चाहिए। कोई हमसे तुनक के बोले, हम और तुनक के बोलेंगे। अब कहाँ गई करुणा? करुणा मैत्र समझ गए ना कि हमें दैन्यता से रहना है और अपने जो साथ वाले हैं उनके साथ मित्रता से रहना है। अब वो सब कहाँ चला गया? वो सब हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब मेरे लाइक्स हैं, मेरे डिसलाइक्स हैं। नाउ आई एम दीपिका, आई एम नॉट दामोदर प्रिया, है ना। वो वहाँ थी जो सुन रही थी, ये यहाँ एकदम दीपिका आ गई। अब दीपिका आ गई तो भाई ये क्या सूट पहना है, ये क्या बन रहे हो, अब मगर इतना है नहीं, ये अंदर सोचते हैं। ऊपर बड़े अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे, यही सुनना था शायद उनको। ये सब हमारे आ गए। अब कैसे अद्वेष्टा होंगे, समझ गए। फिर हम बोलते हैं कि सुना तो मैंने था कि ये है, फिर क्या हो जाता है मुझे जो मैं फिर फॉलो नहीं कर पाती? क्या हो जाता है? क्योंकि हम पूरा संसार में आ जाते हैं, हम पूरे संसारी हो जाते हैं, हमें कोई भक्त वाली बात नहीं रहती। एकदम जैसा एक संसारी जीव सोचता है, हम भी बिल्कुल वैसे ही सोचने लगते हैं। जैसे संसारी जीव यहाँ रेस लगा रहा है, ऐसे ही मैं भी रेस लगाने लगता हूँ। जैसे उसको धन चाहिए, ऐसे मुझे भी धन चाहिए। जैसे उसे बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसे मुझे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। अब कैसे रहूँगा द्वेष्टा? अब इन्हीं सब लोगों के साथ मेरा कंपटीशन है। अब कोई अच्छी गाड़ी लेके आएगा तो मेरे को होगा, कैसे? किसी ने इन्वेस्टमेंट करी, अच्छा पैसा कमा लिया, कैसे? मैं भी जानूँ, मैं भी कमाऊँगा, है ना। ये हम सबको जानना है भाई, तुम कैसे कमा रहे हो, मैं भी ऐसे कमाऊँगा। तुम क्या काम कर रहे हो, हर आदमी दूसरे आदमी से यही जानने का प्रयास करता है कि ये क्या है, मैं भी कमा। कोई ऐसे सेटिस्फाइड नहीं है ना कि चल यार ठीक है ना, तू जो मर्जी कर, मेरे को जो चाहिए मुझे मिल रहा है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा हम नहीं सोचते, समझ गए। इसीलिए हम लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन उसका कहीं से भी पारण नहीं कर पाते। अब हम जैसे ही निकले, अब हम निर्माम नहीं है। अभी क्या है? निर्माम। निर्माम मतलब ये देह अभिमान खत्म हो गया, जिसको हम ये माने बैठे ना, ये मेरा, ये मेरा, ये ऐसे ऐसे सब खत्म हो गया। अब कोई अहंकार नहीं है यहाँ पे।
लेकिन जैसे ही अब हम निरहंकार थोड़ी रहेंगे, जब हम निर्मम नहीं रहे तो निरहंकार कैसे रहेंगे? तो फिर मैं मेरा सब आ जाएगा। अभी यहाँ पे निर्मम निरहंकार सम दुख सुख सुखी, अब यहाँ पे ऐसे सम दुख सुख बाहर कैसे हो जाएगा? दुख तो दुख है, फील तो होगा, सुख खुश तो होंगे, है ना। सम दुख समी कैसे हो जाएंगे हम? समभाव कैसे आ जाएगा हमारा? नहीं हो सकता। इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से हम भजन करें, किस प्रकार से हम कथा सुने, किस प्रकार से उसको ऐसा श्रवण करें कि वो रह जाए हमारे भीतर, हम वैसा ही जीवन जिए जैसा हमने सुना है, वैसे हम रहें। वैसे रहने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास जो है, उस अभ्यास में हमें इस जगत से हटना होगा। पहले मम को पहचानना होगा। अरे छोड़ो ना यार, मुझे यहाँ क्या रेस लगानी, कोई बहुत पैसा कमा रहा है, मुझे हर समय सोचना है मुझे क्या करना है। अपना लक्ष्य बार बार हमें याद कराना चाहिए। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा है, जब उसको क्या बोलते हैं, बेटा अपना एम याद रखो, तुमने क्या बनना है। जब वो अपना एम याद रखेगा मुझे ये बनना है, तो फिर पढ़ाई करने बैठेगा। अरे यार मैं अगर ऐसे रहूँगा तो मैं कैसे बनूंगा, फिर पढ़ने बैठेगा। कोई उसकी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो कर रहा है ना, वो अपना लक्ष्य ध्यान रखता है, मुझे ये बनना है, और यही उसको बोला भी जाता है, अपना लक्ष्य ध्यान रखो, फिर पढ़ने बैठोगे। अगर वो लक्ष्य ही भूल जाए, बनना डॉक्टर चाहता है लेकिन यही भूल जाए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या फोर्स है जो उसे पढ़ाएगी? आईएएस बनना है मगर यही भूल जाए कि मुझे आईएएस बनना है। बस ऐसे चल रहा है कि चलो एक है, बस पढ़ना है, बस एक एग्जाम देना, लक्ष्य भूल गया। अगर लक्ष्य भूल गया तो वो फोर्स कहाँ से आएगी पढ़ने की? अब आप बात समझ रहे हो जो मैं बात बोल रहा था। हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है हमें याद ही नहीं रहता। मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, समझ गए? तो मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, वो इंग्लिश में थी। वो उसे बोले आप कौन हो? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। बोले वो आपकी पोस्ट है, आप कौन हो? मैं ये हूँ, मेरी ये हॉबीज़ है। वो कह रहा मैं आपकी हॉबीज़ नहीं पूछ रहा, आप कौन हो? मैं एक ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ। वो बोल रहा है ये भी आपकी डिस्क्राइब नहीं कर, आप कौन हो? आपके फीचर्स नहीं पूछ रहा, आपका स्वभाव, आप कौन हो? वो कोई नहीं बता पाता। और बोलते 99% लोग नहीं बता पाते कि मैं कौन हूँ। समझ गए? क्योंकि क्लियर ही नहीं है मैं कौन हूँ। जब मैं क्लियर नहीं है तो मेरा लक्ष्य कहाँ से क्लियर होगा? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब मेरा लक्ष्य जब तक, अब हमें ये तो क्लियर है हम कौन है, आप बड़े अच्छे से यहाँ जवाब दे दोगे, मैं ये पार्षद हूँ, मैं ये मंजरी हूँ, मैं दास हूँ, दासो हम कौशलेंद्र से, ये सब हमें पता है, जिसे हमें पता है। पर हम ये भूल जाते हैं और ये सिर्फ हम बोलने के लिए बोल देते हैं। अगर आपसे एकदम से अभी रूम से बाहर निकलते मैं पूछूंगा आप कौन हो, आप शिनू ही बोलोगे, है ना, कि यही हूँ। वो तो वहाँ बोलते हैं, वो तो अंदर बैठ के बोलेंगे कि मैं राधा रानी की दासी हूँ। ये तो यहाँ बोलेंगे, बाहर जाके थोड़ी बोलोगे ये सब, है ना। यही प्रॉब्लम है। चलो बोलोगे नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है आप बाहर जाओगे, आप अभी मैं भी नाम ही लूँगा कि हम ये है, मगर मेरा लक्ष्य क्लियर हो, मेरा क्लियर हो कि मैं ये नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरी इस जगत में आइडेंटिटी है, इस जगत में, समझिए। हम उल्टा करते हैं, हूँ तो मैं ये, लेकिन भक्तों के बीच में यही बोलते हैं राधा रानी की दासी। कोई पूछे कौन हो, आपका दास हो, और वो दो चीज़ें बोलते ना, चल बेटे चल फिर ये करके आ। बेटा तू बाद में आया, तेरे से पहले का आया वो, कर तो मैं दूं, मगर तू कैसे सीखेगा कि दास कैसे बनना है? फिर हम बाप बन जाते हैं एकदम से। ऐसा है या नहीं है? बोलने में ऐसे ही बोलते हैं, आपकी दासी। दासी को 2 शब्द बोल दो, वो स्वामी नहीं हो जाएगी। तो समस्या ये है कि क्लियर नहीं है मैं कौन हूँ, भूल जाते हैं। और फिर लक्ष्य तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर मैं रोज अपने आप को एक बार याद लूँ मैं ये हूँ, मेरा भाई ये लक्ष्य है, तो बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे, थोड़ी प्रैक्टिस करके देखना, बहुत सारे आपके दिन के काम आपको ऐसे लगेंगे, छोड़ना यार मेरा ये लक्ष्य ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँ ये सब फालतू के काम। अब लोग ऐसे हैं 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, मरने को हो रहे हैं, झरझर हो रहे हैं, अब रिटायरमेंट की उम्र आने को हो रही है, अभी भी नौकरी बदल के ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ऐसा काम खोल लें, ये खोल लें, वो खोल। अबे जहाँ हो बैठ के कर लो यार, भजन कर लो, थोड़े से टाइम बचा है,
मगर लक्ष्य वो हो तो ना, ये सोचे आदमी। जब वो लक्ष्य अपना ध्यान रखेगा तो वो ये सोचेगा ना। अभी तो उसे ऐसे लग रहा है इस जगत में पता नहीं प्रधानमंत्री की जगह खाली हो रही है, मैंने ही बैठना है, तो कहाँ वो भगवत प्राप्ति कर पाएगा। अगर लक्ष्य क्लियर हो तो आप ये सब बातें कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप बहुत सारी बातें छोड़ दोगे। आपसे कोई फालतू बोल रहा है, आपका आधा दिन ये सोचने में निकल जाता है कि मैं इसको क्या जवाब दूंगा, ठीक है। और जब वो सामने आता है तो फिर वो जवाब आपसे निकलता नहीं, फिर अगला दिन फिर सोचने में निकल जाता है अब क्या बोलना है, अब बात पलट गई, अब क्या बोलना है। और बस इसी में आपकी ज़िंदगी बुनी जा रही है। अब आदमी पहले ही सोच ले, ये बोला, वो कहे छोड़ना, मुझे क्या बोलना है, मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं वो कौन मैं कौन, मैंने जहाँ जाना है मैं वहाँ के बारे में सोचूंगा, है ना। मैं थोड़े दिन के लिए वेकेशन में जापान गया, एक जापानीज़ मुझसे मिला, उसने मेरे से अपनी भाषा में कुछ बोल दिया। अब मैं कुछ सोचूंगा मैंने इसको क्या बोलना क्या नहीं बोला, भाई मैंने ज़िंदगी में कभी देखना नहीं, उसको छोड़ो ना, मैं अपना चलूँ वो अपना चले। ऐसे हमारे होना चाहिए। कोई भी हमें कुछ भी बोले, हमें क्या करना है, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मेरे को यहाँ कुछ पाना ही नहीं है, मेरा ये लक्ष्य ही नहीं है। ये कब होगा प्रैक्टिकली? ये कब होगा? जब मैं रोज़ अपने आप को याद दिलाऊंगा, भाई समय कम रह गया है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये अचीव करना है। समझ गए? जब ये करेंगे तो देखो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे छोड़ दोगे। फिर जो मैंने पिछली बार ही बताया था ना कि केवल अपनी नीड्स में रहो, ग्रीड में मत जाओ, तो फिर आप बिल्कुल उस पर आ जाओगे कि हाँ ठीक है ना, जो ज़रूरत है वो करें, फालतू में ये सब और करके क्या करेंगे। और अगर नहीं है तो फिर तो इस जगत में बहुत कुछ चाहिए यार। अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है फिर तो बहुत कुछ चाहिए। फिर तो अभी देखो ना, अभी ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, अब यहाँ के लिए ये भी चाहिए, अब वहाँ के लिए वो भी चाहिए, ऐसे रहने के लिए ये भी चाहिए, ऐसे रहने के लिए वो भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए फिर तो। और फिर वो हमें रियल नीड्स लगती हैं। जो यहाँ बैठ के हमें ग्रीड लग रही है, वो जब हमारी सोच बदल जाती है तो वो हमारी नीड हो जाती है, उसकी क्रिएट हो जाएगी नीड। क्योंकि अब आप यहाँ के हो प्राणी, अब आपको बहुत कुछ चाहिए। जब आप यहाँ के नहीं हो तो फिर तो ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अब 4 दिन के लिए आप कहीं घूमने गए, वहाँ होटल के कमरे में रुके, तो वहाँ प्रॉपर्टी देखने लग जाओगे क्या कि यहाँ घर बना लूँ, 4 दिन यहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ घर बना लेता हूँ, 4 दिन किसी के होटल में क्यों रहा हूँ या फालतू का किराया खर्चूँ, अपना घर बना लेता हूँ। ऐसा कभी सोचोगे? और सोचोगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, पागल है क्या भाई, तो 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना आया होगा तो महीने के लिए घर थोड़ी बना लेगा, है ना। ऐसे ही महात्मा हमें देखते हैं, अबे पागल है क्या, थोड़े दिन यहाँ रहना है उसके बाद यहाँ से निकल जाना है, यहाँ के लिए क्या इतना सोच रहा है, इतना क्या सोच रहा है कि ये यहाँ ये बना लूँ वो बना लूँ ऐसा कर लूँ, ऐसा थोड़े दिन में तो निकल जाना है। ये सब क्या कर रहा है? हम सोचते हैं ना कि हम बहुत लकी हैं, हमें हमारा घर मिल गया, हम बहुत लकी हैं, हमें इतना अच्छा पार्टनर मिल गया, हम बहुत। आप लकी नहीं हो, आप बहुत अनलकी हो। क्योंकि जो चीज़ें आपको इतनी अच्छी अच्छी इस जगत में मिल रही हैं वो सारी आपको इस जगत से चिपका रही हैं। समझ गए? जितने सेटल्ड व्यक्ति हैं वो अनलकी हैं, जो अनसेटल्ड है वो लकी हैं, उन्हें छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। एक व्यक्ति होटल में ही रह रहा है, उसको बोलो भैया अब तूने ये शहर बदल के उस शहर में रहना है, उसको क्या दिक्कत है, वो यहाँ से बदल के वहाँ रह लेगा। और एक व्यक्ति अपनी गृहस्थी बना चुका है, घर भी बना चुका है और गृहस्थी भी बना चुका है, वो कहेगा वहाँ से वहाँ कैसे चले जाऊँ, बच्चों के स्कूल हैं, तो बच्चों को माता पिता मेरे यहाँ रहते, मेरा ये यहाँ रहता है, मेरा वो नहीं शिफ्ट हो सकता भाई। समझ गए? और एक व्यक्ति ऐसे ही रह रहा है किराए के घर में, होगा जो ठीक है यार यहाँ बंद कर वहाँ किराए पे ले लूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप जितना अपने आप को लकी सोचते हो आप उतने ही अनलकी हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रहस्य हम समझ नहीं पा रहे इस जगत के, वो उल्टे हैं। और वो क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारा मम, हमारा अहम बदल गया है। हम यहाँ के प्राणी होके रह रहे हैं और कथा सुनते वहाँ के होके। समझ गए? इसीलिए वो कंट्रास्ट इतना ज़्यादा है कि हमें समझ में ही नहीं आता हम सुनते क्या हैं, करते क्या हैं, हम सुन क्या रहे हैं और एक्शन हमारे कैसे रहे हैं। कितना हम अच्छा सुन रहे हैं, कितना पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पालन ही नहीं होता आपसे। अरे भैया जो सुन रहा है वो जीवात्मा है, जो पालन करना चाहता है वो मन्नू है और तन्नू है। अब जो ये तन और मन में फंसे हुए हैं वो बेचारे कहाँ समझेंगे कि अध्यात्म क्या है। समझ गए? मन तन से नहीं होता ना, ये तो वहाँ तो जीवात्मा सुन रही है।
यहाँ बैठी है माधवी दासी, बाहर पता नहीं है कौन, बाहर तो है मन्नू कुमारी, उसको तो ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा, क्या करोगे? तो बहुत डिफरेंस है सुनने वाले व्यक्ति में और पालन करने वाले व्यक्ति में। इसीलिए आप जो प्रश्न कर रहे थे, इसीलिए हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। क्या करें? जिसने सुना था वो यहाँ है नहीं, और जो यहाँ है वो वहाँ सुनेगा नहीं। वो सुनने वक्त वो बैठेगी माधवी वहाँ पे, समझ गए ना? अब यहाँ पे जो बैठे हैं यहाँ पे तो हम सबको बहुत ही सही बात लग रही है, बड़ा सिंपल है यार, इस जगत में हमें चाहिए नहीं, 4 दिन का जीवन हमने यहाँ से निकल जाए, यहाँ क्या घर बसाना, गृहस्थी बनानी, ये करना वो करना, यार बहुत अच्छा है, बहुत लाइट लग रहा है, बहुत अच्छे लोग मिल जाएं, बहुत प्यारे लोग मिल जाएं, बहुत प्यार करने वाले मिल जाएं, महाराज सब रोकेंगे आपको यहाँ पे, वो सब आपकी यहीं से आसक्ति करेंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु के साथ रहो, भक्तों के साथ रहो, बस। क्यों? क्योंकि उन सब ने निकलना है, सबका एक ही लक्ष्य है। अब बंजारे हो, बंजारों के साथ ही रहोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारे अनसेटल्ड है, सबने निकलना है। बात समझ गए? तो ऐसे ही है, भक्त भक्त के साथ रहे, भक्तों में ही आसक्ति रहे, चलो भाई तुम्हारा भी यही लक्ष्य है, मेरा भी यही लक्ष्य है। नहीं, अपने घर में है, अपनी गृहस्थी में है, अपने इसमें है, अपने उसमें है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने पैसा दे दिया, भगवान ने एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दिया, भगवान ने ये दे दिया, भगवान ने वो दिया। हमारे पे भगवान कितनी कृपा करे, बाबा कृपा नहीं है आप पे, ये आप जो यहाँ चिपक रहे हो, ये कृपा नहीं हो रही है। कृपा उस पर ज़्यादा हो रही है जिसका बन ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? जो अनसेटल्ड है वो अच्छा है, कृपा है उस पर, उसकी आसक्तियाँ बहुत कम है, क्योंकि ये लक्ष्य नहीं है, ये सब यहाँ रुक रहा है, ये सब आपको रोक रहे हैं। बात समझ गए? तो जैसे ही लक्ष्य वहाँ जाने का हो जाता है तो ये सब चीज़ें रुकावटें लगती हैं, जैसे ही लक्ष्य यहाँ रहने का हो जाता है तो ये सब चीज़ें सहूलतें लगती हैं। कितना अपोजिट है, समझ गए? इसीलिए जो हमें बहुत लकी फील करा रहा है, दैट इज़ द मोस्ट अनलकी थिंग यू कैन हैव, समझ गए? ये सब यहाँ नहीं करना है हमें। इसीलिए सुनने वाला व्यक्ति और है, पालन करने वाला व्यक्ति और है, इसलिए पालन हमसे कुछ होता नहीं है। लक्ष्य हम अपना भूल जाते हैं, लक्ष्य यहीं रहने का हो जाता है, यहीं आराम से बस जैसे रहें, जब तक रहें, जीवन के अंत तक यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुख देना, स्वास्थ्य देना, ये सब हमें देना कि हम ठीक से रह पाए, है ना? यही मांगते हैं ना। कोई मांगे भैया ये मेरा है, चाहे कैसे भी करना, इस जन्म में बुला लेना, फिर सुख दो, दुख दो, स्वास्थ्य दो, रोग दो, जो मर्जी दो, ये मुंह से निकलेगा हमारे? रोग वोग मत तो बिना रोग के यार भगवत धाम पे बुला लो। अब क्या अमरीश महाराज कैंसर होके गए थे, चले गए थे यार, भगवत प्राप्ति हो गई थी, राजा थे और भगवत प्राप्ति हो गई थी, कोई रोग नहीं हुआ था यार, हमें भी ऐसे ही बुला लो, क्या जरूरत है इतना कुछ करने की? तो हम एकदम एक्चुअली हम उस स्थिति में नहीं है, समझ गए? हम सिर्फ इस जगत में किसी भी तरीके से भगवान को भी बहला फुसला के यही चाहते हैं कि यहाँ सही रखो यार, अभी मेरा वो नहीं आया है लेवल कि आप कहो कि यहाँ कुछ भी कर दो, वो भी कर दो। बात यही है कि हम जो भजन करते हैं उससे हम यहाँ के वस्तु मांगते हैं। जो भजन करा जीवात्मा ने, उसने वो सारा अर्पण कर दिया देह को, भाई तू ले, तू यहाँ ठीक रहे। जितना भी भजन करा श्रीजी दासी ने, वो सारा उसने उठा के दे दिया शैलजा को, ले तू ले, तू यहाँ समृद्ध रहे, बस ये सारा भजन मेरा, तू ले ले। ऐसा ही है ना? बेचारी श्रीजी दासी को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, वो तो भजन ही शैलजा के लिए कर रही है कि वो यहाँ पुष्ट रहे। अब आप बात समझ रहे हो? हम जितना भी भजन कर रहे हैं वो यहाँ इस देह के लिए कर रहे हैं कि ये ठीक रहे, इसको सब कुछ मिल जाए, इसको रोना ना पड़े इस जगत में, समझ गए? तो कहाँ से पुष्टि होगी हमारे भजन की? कहाँ से पहुँचेंगे भगवत धाम? कहाँ हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है? कहाँ भक्त जो है वो प्रोग्रेस करेगा? क्योंकि भक्त अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो अपने देह के लिए, इस संसार के लिए सब कुछ कर रहा है, और देह और संसार ने जाना नहीं है। जाना किसने था? जाना था प्रिया दासी ने। भजन पा गई सारा प्रियंका, वो अपना मोटी हट्टी कट्टी होके सब यहाँ पे बैठी है, उसको कोई समस्या नहीं है लाइफ में। मोटी हट्टी कट्टी मतलब देह से नहीं, सेटल्ड, यहाँ सब बैठी है, और वो दुबली मरे जा रही है प्रिया दासी।
क्योंकि उसका सारा भजन प्रियंका खा गई। सोचो हम लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है, हम समझ नहीं रहे हैं। समझ गए? इतनी मेहनत आप कर रहे हो प्रिया दासी और दे देते हो सारा प्रियंका को कि वो सही रहे, उसको सब मिलता रहे, ये होए वो जाए। वो कहाँ जाएगी? कितना धोखा हो रहा है। नहीं, हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। इसीलिए जब हम वो कथा सुनते हैं ना, कि आप सबने सुनी होगी, दो भाई थे, एक भाई बड़ा नास्तिक था और एक भाई हमेशा संत महात्माओं को बुलाता था, तो दूसरा भाई आता भी नहीं था कि भैया जब घर में संत महात्मा होंगे, कीर्तन होगा, मैं घर में घुसूंगा भी नहीं। इतना द्वेष था। एक बार उन्होंने एक महात्मा को कहा कि भाई ऐसा ऐसा मेरा भाई है, उसने कहा कोई बात नहीं, कृपा कर देंगे उस पर। वो छुप गए उसके कमरे में, आया घूसा मार के कैसे भी करके बैठ के छाती में, बेटा नाम लेगा तू। उसने नाम ले लिया, अभी मरता क्या ना करता, और उसको कहा इस नाम को बेचियो मत कभी। फिर आप कथा जानते हो कहाँ ऊपर तक चले गए, भगवत धाम पहुँच गए। क्योंकि सब जगह वो सब यही पूछते रहे, यमराज भी कंफ्यूज, भाई एक नाम लिया है, वो ये कह रहा है कि मैंने कभी खर्चा नहीं किया, उस नाम की क्या कीमत है? अब कीमत तो कोई नहीं जानता, कीमत तो भगवान भी नहीं जानते। भगवान के लोग भी बोले, भगवान भी कहते देखो उसका महत्व बता सकता हूँ कि ये देखो यहाँ तक आ गया, कीमत मैं भी नहीं बता सकता कि कीमत क्या है। समझ गए? तो उसने अपना नाम बेचा नहीं, उसने अपना नाम खर्च नहीं किया। हमारी समस्या ये, हम इतना नाम लेते हैं लेकिन अपना नाम खर्च कर देते हैं। खर्च में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और कहीं ना कहीं हम कहने से चूकते नहीं है कि यार हम तो भक्त हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। लो महाराज, वहीं आपकी सारी भक्ति के पैसों से आपको वो प्राप्त हो जाता है। हमारे मन में आया था यार हम इतना करते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या यार भगवान भक्तों के साथ भी ऐसा होगा? अब क्या हुआ? आपने अपना सारा भक्ति खर्चा कर दिया वहाँ पे। और कहीं कहीं तो महान भक्त है महाराज, वो तो छोटी छोटी बातों पे दे देते हैं अपना, लो जी मेरा सारा नाम ले लो भगवान और मुझे ये दे दो। ऐसे भी है, स्पष्ट ही बोलते हैं। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भजन खर्च हो गया तो फिर भजन कहाँ रह गया हमारे पास? समझ गए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भजन कर रहा है और जो आपके भजन का उपयोग कर रहा है, वो दोनों आपके अलग अलग है, आइडेंटिटीज है। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। हम इतने कंफ्यूज है कि जो हम भजन कर रहे हैं वो हम दूसरे को दे रहे हैं, इसीलिए हमारा कुछ हो नहीं रहा है। जो कर रहे हैं वो अपने तक रखें भैया। भजन जो है ठाकुर जी, भजन आज इसीलिए देखो ये प्रविधान है गौड़ीय वैष्णव में, वो माला करते हैं रात को अपना एक मंत्र से सारा समर्पित कर देते हैं। क्यों भैया? मेरा पता नहीं, मैं कहीं इधर उधर खर्च कर दूं, आप ले लो, ये मेरा कुछ नहीं बचा, आप ले लो, आप अर्पण करो। और क्यों अर्पण करते हैं? इसलिए तो अर्पण करते हैं कि ये लिया, ये आप ले लो। मैंने आज जो कमाई करी ये उठाई, भैया दे दी इनको, खत्म। अब मैं जीरो पे हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे अंदर कुछ आए भी ना कि भगवान इतना भजन करता हूँ, ये है ही कुछ नहीं, मैं रोज रात को अर्पण कर देता हूँ। इसीलिए ये नियम बना है भैया, जो माला करो शाम को एक मंत्र करो और सारा नाम अपना ठाकुर जी को दे दो। भैया ये लो, ये रखो। ये किसके लिए? ये श्री जी दासी, प्रिया दासी हमारे लिए। ये मुझे नहीं चाहिए, ये अच्युतानंद दास के लिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि नहीं तो मैं खर्चा कर दूंगा इस देह पे, मैं मूर्ख हूँ। इसीलिए सब दे के खत्म कर दिया भैया। अब अहंकार भी नहीं बचेगा। अब आप बोलो तो भगवान भी पूछे क्या है भाई क्या है जो तू कहेगी मैं तो भक्त हूँ, मैं तो यूँ, क्या हो? आज तक का जितना था तो सारा मेरे पास पड़ा है। और भगवान आपके देह में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आपके हितैषी हैं। आपने इतनी बड़ी चीज़, नाम भजन सब दिया है, वो ऐसे थोड़ी ना इस नश्वर शरीर पे लगा देंगे। आप पागल हो? एक होटल के कमरे में रह रहे हो और उस होटल के कमरे को सजाए जा रहे हो। अगर कोई समझदार व्यक्ति आएगा वो कहेगा क्यों सजा रही है भाई तू ये होटल के कमरे को? तेरा घर थोड़ी है, लगाना है अपने घर पे लगा। यहाँ पे क्यों वॉल हैंगिंग खरीद के लगा रही है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ऐसे ही भगवान बोलेंगे यहाँ क्यों लगा रहा है भाई, तेरा वहाँ बहुत अच्छा दे तैयार है, पार्षद दे मिलेगा, छोड़ यहाँ पे ये सब क्या कर रहा है? तो हम वो छोड़ के वहाँ जाएंगे। ये भगवान हम पे कृपा करते हैं, इसीलिए हम अपना सारा भजन भगवान को देते हैं। और जीव वैसे ही रहता है भैया, मैं समझ जाए तो वो समझ जाए तो समझ, मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा? और इसलिए कहीं आप गलती से मूर्खता में ऐसा सोच लो कि मेरा भजन ले लो, ये कर लो, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन का रहेगा आपके पास। शाम को नहीं बोला कहोगे मेरा ले लो भगवान, एक ही दिन का फिर खर्चा होगा, ज़्यादा हो नहीं पाएगा, ज़्यादा आपके पास है नहीं। अब पैसा अपने पास है ही नहीं तो आप कैसे कह दो ये मेरा ले लो सारा? है ही नहीं आपके पास, आपने तो सारा दे दिया। इसीलिए दे देना सही है भगवान को। भगवान आप रखो,
मैं मूर्ख हूँ, मैं इधर उधर लगा दूंगा, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। और अच्छा ये भी है कि हम अपना लक्ष्य बना के रखें, ठीक है। जो हम भजन करते हैं ना, वो भजन करके सुखी जब होते हैं, ये सतोगुण होता है। मैंने भजन करा, भजन करके सुखी हो गया, ये सतोगुण है। जो मैं नाम लूँ, जो भी करने बैठूँ, ये जो मैं नाम लूँ और उस नाम में मुझे मज़ा आए। पहले तो मज़ा ही नहीं आता, हम ऐसा नाम लेते हैं कि नाम लेने के बाद हम वही मुंह बना के बैठते हैं और वही मुंह बना के उठते हैं, बल्कि थोड़े और लेथार्जिक हो जाते लोग। ऐसे बोलते नाम करते करते नींद आ गया, अब सो जाऊँगा। तो कहाँ चले गए? तमोगुण में चले गए। बैठे किस में थे? रजोगुण में बैठे थे, तमोगुण में ख़त्म हुआ। कर क्या रहे थे? नाम ले रहे थे कहने को। ऐसा होता है या नहीं होता? निद्रा तमोगुणी है। आप बैठे रजोगुण में, पहुंच गए तमोगुण में। किस कोटि का नाम लिया होगा आप खुद जान लो भाई। कैसे नाम ले रहे होगे, कितना मनोयोग हुआ होगा कि कहाँ पहुंच गए हम। बैठे थे कथा में पूरे चार्ज होके और उठे मरे हुए, और फिर बाहर निकले चार्ज हो गए। तो आपने किस भाव से कथा सुनी होगी? क्या भाव रहा होगा कि आप रजो से तमो में पहुंच गए। तो जब जीव भजन करने बैठता है, मैं उस जीव की बात कर रहा हूँ जो उसके बाद सुखी हो जाता है। कई ऐसे होते हैं कि बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारा कुछ विचार हैं, सोच है मन में लगे, लेकिन नाम लेने बैठे 2 घंटे बाद उठे, चल यार छोड़ यार, सब बेकार की बातें हैं, क्या है करना है इस जगत में, ये सब फालतू उल्टी सीधी बातें करके, है ना। अब क्या समझ में आएगा आपको? किसी लेमैन को भी समझ में आएगा ना, यार इसका मतलब इसको भजन में मजा आया, इसको नाम में कोई आनंद मिला है ना। वो कह रहे छोड़ना ये सब बातें। तो नाम लेते हुए लक्ष्य याद रहा, नाम लेते हुए मुझे स्मरण हुआ, याद आया, स्वरूप का ध्यान हुआ, तो ये होगा कि बैठा था तो रजोगुण में। और वैसे इसको बोलते हैं सतोगुणी भजन, इसको सतोगुणी भजन बोलते हैं। बोले किस भजन को? बोले जिस भजन में आप बैठ जाओ और बैठने के बाद आपको सुख प्राप्त हो, ये सतोगुणी भजन है। और विशुद्ध सत्व क्या होता है? बोले विशुद्ध सत्व ऐसा है कि वो रहता ही उस ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो प्रसन्न ही है। पहले भी इस समस्या नहीं थी, एकदम प्रसन्न ही था, प्रसन्न मुद्रा में ही बैठा, भजन किया और ऐसा ही खुश रहता है और भजन करता रहता है। वो विशुद्ध सत्व है, वहां पहुंचना है। नहीं तो क्या, आप बैठे रजोगुण में लेकिन भजन करके आनंद आया, सतोगुण में पहुंच गए। बैठे रजोगुण में, अरे इतनी नींद आ गई भैया, माला साइड में रख के सो गए, तमोगुण। बैठे ठीक मूड में थे माला करने, माला करते करते पता नहीं चिंतन कहाँ पहुंच गया, क्या पहुंच गया। उसके बाद माला रख के फोन उठा दो, पहले इधर दे बात करो जरा, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। बहुत सारी चीज़ें ध्यान आ गई मेरे को, मेरा दिमाग खराब हो गया, एंग्जाइटी हो गई मेरे को, माला करते करते ही पसीने आ गए। तो पहले वो दे यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, ऐसा होता है। तो जब ऐसी अवस्था हो गई तो क्या हो गया यार, रजो से गिर गए, तमो में। अब कैसा भजन हो रहा होगा? कौन भजन कर रहा होगा? देह भजन कर रहा है। भजन क्या कर रहा है? बस आप समझ लो क्या कर रहा है। तो ऐसा जब हम बैठते हैं कि हम बस थक गए, टूट गए, ऐसे हो गया भैया कब खत्म हो, इस प्रकार का जो इसमें क्या हुआ, मनोयोग नहीं हुआ हमारा अभी, बिल्कुल मन लगा नहीं, मन तो बल्कि पता नहीं कितना बिगड़ गया वो कार्य करने से। तो ऐसे में जो भजन है इसको बोलते हैं रजोगुणी भजन या तमोगुणी। ये आप रजो से शुरू हुए, तमो पे पहुंच गए, सत तक नहीं आए। ऐसा हमें भजन नहीं करना है। ऐसा भजन करने वाला बोलते किसी भी रस में नहीं है, क्योंकि कम से कम भी अगर शांत रस में होता तो भी उसको ये सतोगुण में रहता। अगर हालांकि जो पूर्ण रूप से शांत रस है उसमें तो विशुद्ध सत्व में आदमी पहुंच जाता है। शांत रस आ जाएगा, कथा पता नहीं अब कथा कितनी आएगी, अभी है समय, हाँ तो ले आऊँगा। तो वो रूप गोस्वामी को महाप्रभु शांत रस के बारे में जब बताते हैं तो बोलते हैं भैया ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, मतलब वो पूर्ण रूप से भगवान में तो लीन है, लेकिन भगवान के साकार स्वरूप का ठीक से चिंतन नहीं है। वो सब में भगवान देखता है, परमात्मा स्वरूप में भगवान को देखता है, अपने भीतर देखता है, समझ गए। तो एक साकार स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहा है, उसको शांत रस बोला जाता है। तो ये बोलते हैं शांत रस के, जैसे विनोद बाबा बोलते हैं शांत रस के आसन पे ही बैठ के भजन होता है। कहने का तात्पर्य आप किसी भी ऊंचे रस में जाओ
आप साख्य में जाओ, वात्सल्य में जाओ, माधुर्य में जाओ, जिस भी रस का आप भजन कर रहे हो, शांत रस का तो आसन है, मतलब इतना तो बेस है, ये तो आपका बेस है। शांत रस ब्रज में होता नहीं है का मतलब ये नहीं है कि शांत रस जो है वहाँ पे जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये है कि ये तो इतना छोटा बेस है, ये इतना बेस है कि इतने बेसिक लोग वहाँ होते ही नहीं है। क्योंकि जो ब्रज में गया है, वृंदावन में गया है, वो भगवान के स्वरूप की सेवा तो करना चाहता है ना, तो कम से कम दास्य में तो है, समझ गए। वहाँ वृक्ष भी सेवा कर रहे हैं, कीट और पतंगे भी सेवा कर रहे हैं। वो भी किशोरी जी के लिए भंवरे जो हैं वो म्यूजिक क्रिएट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, भंवरे भी दास्य रस में है। भंवरे भी किशोरी जी को पहचानते हैं, ये किशोरी जी हैं, और किशोरी जी भी एक एक भंवरे का नाम जानती है कि ये वाला भंवरा है, नाम से, समझ गए, ये है। इसीलिए बोलते हैं वहाँ शांत नहीं है, वहाँ निराकार स्वरूप नहीं है। यहाँ आपके 4 मच्छर आ जाएं, आपको क्या पता भाई कौन सा मच्छर मेरे को काट रहा है? आप आइडेंटिफाई कर लोगे इस वाले ने मेरा खून पिया है? नहीं, आपको नहीं पता कौन है। मच्छर को नहीं पता कि मैंने किसका खून पिया है ना। तो ये इसको बोलते शांत, उसको साकार स्वरूप पता नहीं है, उसको नहीं पता उसने किसका पिया, आपको नहीं पता वो कौन है। बात समझ गए। जब आपको पता हो दिस पर्सन, और वो भी पहचान ले ये माता जी इनका पिया मैंने, इसको बोलते दास से, समझिए, वो पहचान रहे हैं एक दूसरे को। वृंदावन में ये है। थोड़े यहीं के एकदम बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, समझ लेना, वहाँ खून नहीं चूसते, यहाँ चूसते, मैं समझा रहा हूँ। आइडेंटिटी एक दूसरे की पता है, और उसको पता है भंवरे को कि ये स्वामिनी है, मुझे इनकी सेवा करनी है। पशु पक्षियों को पता है कि हम यहाँ इनकी सेवा हेतु यहाँ पे है, उसी में आनंद है, इसीलिए शांत है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई शांत रस की हमें जरूरत नहीं है। शांत रस सब में है, दास्य में भी है, साख्य में भी है, वात्सल्य में भी है, माधुर्य में भी है। वो तो बेस है। वो बेस ये है कि कृष्ण के अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। शांत रस का बेस ये है कि वो केवल भगवान में ही आनंद पाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न किंचती, उसको इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, उसका आनंद केवल भगवान में, लेकिन उसको स्वरूप नहीं पता है शांत रस में, और यहाँ पे स्वरूप पता है। तो जब स्वरूप पता होता है तो नेचुरली, जब आपको स्वरूप पता है तो सेवा साथ में आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए बेसिक दास्य रस हो गया। अभी हम इसी पे ये सब महाप्रभु रूप गोस्वामी को समझा रहे हैं। पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि स्नेह मान प्रणय राग, ये ऐसे स्तर ऊपर 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 जाते हैं। फिर कहते यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थाई भाव, स्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। स्थाई भाव हम समझते हैं। अब विभाव और अनुभाव क्या है? विभाव क्या है? विभाव बोलते हैं वो कारण, वो परिस्थिति जिसके कारण हमारा भाव जागृत हो, उसको विभाव बोलते हैं, समझ गए। जैसे हम राधा कृष्ण के विग्रह देख ले, ठीक है। मान लो आप कोई इंद्रिय तृप्ति में रत हो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, चलो छोटी छोटी बातें करते हैं, मॉल में जा रहे हो, वहां पे राधा कृष्ण के विग्रह एक जगह पे उन्होंने पधारे हुए हैं, तो जैसे ही आप उनको देखते हो तो एकदम ऐसे हो जाता है ना, एकदम अरे कितने सुंदर ठाकुर, आहा कितना आना, एकदम से ऐसे हो जाते हो। गए बड़े पैशन में थे, स्कर्टे स्कूटे पहन के, बैग शैग लेके एकदम ऐसे गए थे मॉल कि आपको कोई देख ले तो पहचान ही ना पाए ये वो माता जी हैं जो कथा में आती हैं, और फिर गॉगल शॉगल लगा के, लेकिन जैसे ही आपने देखा एकदम ऐसे ऐसे हो गए हैं, आपके पोस्चर को देख के पहचान जाएंगे लोग, ये भागता है भाई, है ना, एकदम ऐसे हो गए। तो इसको बोलते भगवान उस समय क्या है, विभाव है। वो ऐसे ही भगवान बोलते आश्रय विभाव है, और भक्त जो हैं वो अवलंबन विभाव होते हैं, जिसमें दो होते हैं, आश्रय विभाव और विषय विभाव। भगवान विषय विभाव है, विषय विभाव के सब्जेक्ट है, समझ गए। जैसे ही हम भगवान को देखेंगे ऐसे हो जाएंगे, तो विभाव है। विभाव समझ गए ना, जिनको देख के एकदम से आपको भाव आ जाए, आपको याद आ जाए, मैं, मेरा अहम कौन है, मैं इनकी दासी, मैं ये, एकदम से, ये विभाव है। विभाव के भी दो पार्ट हैं, एक विषय विभाव, भगवान दिख जाए, दूसरा आप ऐसे ही सज धज के ये वो अपना गॉगल शॉगल लगा के हाय हेलो करते हुए गए और सामने भक्त आ गया, मैं मिल गया आपको सामने खड़ा हुआ, अरे ओए जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ये क्या है, ये आश्रय विभाव है, भक्त मिल गए,
समझ गए, वो विषय विभाव है, ये आश्रय विभाव है। इन दोनों को देख के हम एकदम भक्त बन जाते हैं। जैसे ही हम ऐसे ऐसे हो रहे थे, लेकिन भक्तों को देखा तो एकदम ऐसे हो गया, अरे प्रभु जी आप भी यहाँ पे आएगा, यहाँ कैसे, मैं भी यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा था, मैं भी वहाँ पे आई थी। तो ऐसे ही समझ गए, भगवान को देखा या भक्तों को देखा, आश्रय विभाव या विषय विभाव। विषय विभाव भगवान, आश्रय विभाव भक्त, भक्त आश्रय और भगवान विषय है। तो ये विभाव होता है जिनको देख के हमारे अंदर भाव आ जाए। अब भावों की जो अभिव्यक्ति है, एक तो भाव आया, फिर भाव देख, फिर आपने दंडवत कर दिया, आपको ऐसे हो गया, एकदम ऐसे हो गया, ये अनुभाव है, अभिव्यक्ति आपके भावों की। उन्होंने आपको विभाव याद दिलाया और आपके भाव जो प्रकट हुए वो अनुभाव है। आंसू निकला है आपके, भगवान को, भक्तों को ऐसा लगेगा कि प्रेम में गदगद हो रही है, वो ऐसे रो रही है कि कहाँ दिख गए हैं। तो अनुभाव, अश्रु बहने लगे आपके, कांपने लगे आप। ये सात्विक विकार नहीं है, लेकिन यहाँ अनुभाव सात्विक विकारों को कहा जाता है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। तो ऐसे जो हमारे अंदर विकार आए सात्विक, ये तो अनुभाव, व्यक्ति भावों की, उसको अनुभाव बोलते हैं। विभाव अनुभाव, समझ गए, ये दो होते हैं। जैसे अब भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार ऐसे 5 भागों में डिवाइड किया गया: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव। आपके आंसू इसलिए निकल गए कि ये कहाँ दिख गए, ये सात्विक भाव नहीं है। आपके आंसू ऐसे निकल गए कि यार मैं क्या हूँ और देखना मैं क्या कर रही हूँ, है सात्विक भाव है। प्रेम में गदगद हो गए आप, किशोरी जी दिख गई मेरे को यहाँ पे, देखो ठाकुर जी यहीं सामने आ गए हैं, उनको देख के आपके प्रेम से अश्रु निकलने लगे, तो सात्विक भाव है। समझ गए, तो सात्विक भाव हैं, ये होते हैं। हमने इनके बारे में सात्विक विकार जैसे हम सुनते हैं, सब अश्रु, कंपन, ये सब हमने सुना। स्थायी भाव जो हैं, ये 5 जो भाव हैं और ये सब हैं, ये स्थायी भाव हैं हमारे। व्यभिचारी भाव हैं, व्यभिचारी भाव टेम्पररी, एकदम से दैन्यता आ गई, एकदम से डर लग गया, एकदम से ग्लानि हो गई, एकदम से शंका हो गई, उन्माद हो गया, निद्रा हो गई, ये सब टेम्पररी। जैसे अगर हम इसको उदाहरण से समझे तो मान लो जैसे स्थायी भाव तो हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रेम की अवस्था स्थायी भाव है ना, वो वहाँ पे बोलिए। तो विभाव क्या है, बोले जैसे भगवान की वंशी सुनाई दे गई, विभाव है। प्रेम की अवस्था में तो वंशी सुनाई दे जाएगी ना, भगवान ने वंशी बनाई, वो वंशी आपके कान में सुनाई दे गई, ये विभाव है। अनुभाव क्या होगा, एकदम आप नृत्य करने लगे, जैसे ही वंशी सुनाई दिया आप नृत्य करने लगे, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे, किशोरी जी जय हो ऐसे पुकारने लगे, तो ये अनुभाव हो गए। समझ गए, समझ गए। सात्विक भाव क्या हुए कि आपकी आंखों से अश्रु निकलने लग गए, आप चलना चाह रहे हो, चल नहीं पा रहे, एकदम स्तंभ हो गए, वहीं पे रुक गए जहाँ वंशी सुनाई दे रही है। क्योंकि कई भक्तों को जिनको अनुभव होता है कि ऐसे सुनाई दे रही है, वो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि मैं थोड़ा भी आगे गई और नहीं सुनाई दिया तो, है ना। जैसे हम लोग इस जगत में ऐसे होते हैं ना कि कहीं बहुत सुंदर गाना सुनाई दे गया, वहीं रुक गए, कि कहीं आगे पीछे हो तो ऐसा ना हो कि वो गाना सुनाई ना पड़े, है ना। तो ऐसे वो वंशी ध्वनि सुनी, वो वहीं स्तंभ हो जाते हैं। तो ये उनके भीतर सात्विक भाव आ जाते हैं। व्यभिचारी भाव क्या है, व्यभिचारी भाव ऐसे कि कभी कभी तो हम ऐसे हो जाते हैं कि मैं तो बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ, कहाँ ठाकुर जी की मुझे वंशी सुनाई दे रही है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये व्यभिचारी भाव है। एकदम से दैन्यता आ गई और फिर एकदम से एकदम ऐसा भाव आता है, अबे मुझे नहीं सुनाई देगी तो किसको सुनाई देगी, और इतनी धीरे क्यों बजा रहे हैं, जरा जोर से बजाओ, इसके साथ वाले को भी मेरे सुनाओ, इसको क्यों नहीं सुनाई दे रही। समझ, ये व्यभिचारी भाव है। ऐसे हम सुनते हैं ना कि कभी किशोरी जी को भी ऐसे आ जाते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। जैसे हम अपने आचार्यों का सुनते हैं, गोस्वामी जी का सुनते हैं, गोस्वामी पाद का, कि एकदम से उनके अंदर दैन्यता आ जाती है, एकदम से उनके अंदर ऐसे आता है कि तुम तो मुझे सुनाओगे, ऐसे करोगे, है ना। राधा रस सुधा निधि में और उसमें हमने ऐसे सुना। तो कभी एकदम शोक में चले गए कि मैं तो क्या ही हूँ, मतलब इतना शोक हो गया, इतना विरह हो गया कि अब ये देखो मुझे कभी सुनाई नहीं देगा, ये तो आज मुझे कृपा से बस कैसे दे गया। और कभी इतना गर्व हो जाता है कि मेरा तो यही आसरा है, ये मुझे कैसे छोड़ के जाएंगे, है ना, मैं तो इनसे बंधा हुआ हूँ, अपने आश्रित जीव को कहाँ छोड़ेंगे। ये सब व्यभिचारी भाव है। तो ये अंदर हमारे व्यभिचारी, तो ये 5 प्रकार की चीज़ें हैं: स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, अनुभाव, विभाव, है ना। 5 भागों में इसको बांटा गया। ये सब महाप्रभु ने बताया, तो रूप गोस्वामी ने उसी को भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा और एक्सप्लेन करके लिखा। महाप्रभु ने शॉर्ट में बताया, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार, शांत रति दास्य रति साख्य रति आर, वात्सल्य रति माधुर्य रति एई पंच विभेद, रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। रति के अनुसार 5 भेद होते हैं। 5 भेद यही शांत रति, दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति, ये है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो शांत भाव में है वो ईश्वर सर्वभूता नाम है ना, उनको सबके भीतर ईश्वर दिखाए। हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, ये जो भगवत गीता का बड़ा प्रचलित श्लोक है, बोलते ये शांत रस है, बेसिक। क्यों? यंत्र रूढ़ानी माया, उनको सबके भीतर जो परमात्मा है उसके दर्शन होते हैं। वो सबके भीतर परमात्मा को देखते हैं कि ये जीव कुछ नहीं है, ये तो बस माया का वो है, और इसके भीतर जो है वो भगवान बैठे हैं। ये बेस है, ये शांत रति है। ये बोलते हैं कि अभी वो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं पहचानते, बस इन्हीं को भगवान समझते हैं। शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य रस नाम, कृष्ण भक्ति रस मध्य ए पंच प्रधान। और भी होते हैं मगर ये 5 प्रधान हैं, ये जो 5 रस है। और भी 7 प्रकार के रस होते हैं मगर वो मुख्य नहीं है, ये 5 मुख्य हैं। वो क्या है? हास्य अद्भुत तथा विरय, करुण रुद्र इति अपि, भयानक स बिभत्स इति गुण च सप्तधा। ये 7 प्रकार के और भी भाव है। जैसे किसी को भगवान बहुत अद्भुत लगते हैं, किसी के भीतर हास्य, किसी के भीतर दुश्मनी का भाव आ जाता है ना। जैसे कंस इत्यादि ने भगवान का भजन किया, अब वो उन 5 में नहीं आ रहे हैं। किसी को भगवान बड़े भयानक दिखते हैं। अब जो कंस की टीम के हैं, जिनको मारने के लिए आए हैं, उनको ऐसे ही दिखता है ना कि कितना भयानक स्वरूप लगा। ये भी 7 है मगर ये 7 गौण है। गौण मतलब सेकेंडरी है। प्राइमरीली 5 भाव है जिनमें भगवान की प्राप्ति हो रही है। पंचविधा भक्ते गौण सप्त रस हारे, है ना। ये सब जो है वो 5 मेन, और ये 7 जो है ये गौण है, जो ये 7 भाव है। पंच रस स्थाई व्यापी रहे भक्त मने, सप्त गौण आगंतुक पाई कारणे। ये तो आगंतुक हैं। आगंतुक मतलब एक्सीडेंटल, आए चले गए, आ गए, किसी के अंदर आए, वहाँ थोड़ी देर के लिए आए, उसका वैसे ही कल्याण हो गया, बस चला गया। लेकिन जो 5 भाव हैं ये स्थाई, ये तो रहेंगे हमेशा उसमें। शांत भक्त जो है, फिर भगवान ने रूप गोस्वामी को बताया जैसे 9 योगेंद्र जो हैं मेरे भक्त, ये शांत भाव के भक्त हैं। सनत कुमार जो हैं, ये सनत कुमार जो हैं ये भी उसी भाव में, शांत भाव में मेरे भक्त हैं। और दास्य भाव में कौन है? बोले दास्य भाव में जैसे रत्रक पत्रक, ये भगवान के दास्य हैं। एक रत्रक पत्रक और चित्रक, ये भी एक होता है ना। तो ये सब भगवान के जो हैं गोलोक में, ये भगवान के दास्य भाव के। और जब द्वारका की बारी होती है तो वहाँ पे दारुक आदि उनका नाम आता है, ये सब दास्य भाव में है। हनुमान जी जो हैं राम जी के जैसे दास्य भाव में है। तो ये दास्य भाव के भगवान के भक्त हैं। साख्य भक्त श्रीधाम आदि, और पूरे मतलब जो पुरी मतलब जगन्नाथपुरी नहीं, पूरे मतलब शहर, ये तो वृंदावन है ना। तो वृंदावन में जो है वो तो श्रीधाम आदि है, और जो शहर में है तो वहाँ पे तो अर्जुन और भीम इत्यादि ये सब भगवान के सखाओं में है। भीम युधिष्ठिर अर्जुन ये सब भगवान के सखा की तरह है ना। वात्सल्य में तो माता पिता और गुरुजन जितने भी होते हैं वो सब वात्सल्य भाव में होते हैं। माधुर्य रस भक्त मुख्य ब्रजे गोपीगण, माधुर्य रस में ब्रज की जो गोपीगण हैं वो मुख्य रूप से हैं। महिषी गण लक्ष्मी गण असंख्य गणना। और फिर जब द्वारका में जाएंगे तो महिषियाँ, उनकी भगवान की पत्नियां जो हैं वो माधुर्य भाव में हैं। और ऐश्वर्य भाव में वैकुंठ में जाएं तो बहुत सारी लक्ष्मी जो हैं वो भगवान के माधुर्य भाव में। पुनः कृष्ण रति है द्वित प्रकार, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्र केवल भक्ति आर। अब 2 प्रकार से भगवान की जो है रति को यहाँ डिफाइन किया गया। वहाँ कैसे बताया गया कि रति के 5 भेद होते हैं, 7 गौण भी होते हैं, 12 होते हैं, 5 लेकिन मुख्य होते हैं। अब इनमें भी जब उदाहरण दिया कि शांत रस में ये हैं ये हैं ये हैं, तो ऐसे बोलते 2 विभागों में इनको भी बांटा जा सकता है। एक भगवान की ऐश्वर्य रति का ज्ञान, एक भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान रखने वाले, और दूसरे केवल रति। केवल रति एक कैवल्य भक्ति होती है, वो अलग है जो बुद्धा इत्यादि ने दी है, ये वो नहीं है। केवल रति मतलब भगवान का ऐश्वर्य जहाँ पे 0 है उसको केवल रति बोलते हैं।
तो एक ऐश्वर्य रूप से भक्ति हुई और एक केवल भक्ति। गोकुले केवल रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन। गोकुल में क्या है, बोले वहां पे ऐश्वर्य ज्ञानहीन, वहां ऐश्वर्य नहीं होता, वहां केवल रति, केवल रति, इसीलिए इसको केवल रति बोलते हैं। बस केवल प्रेम ही प्रेम, और कुछ नहीं है यहाँ पे। पुरी द्वय वैकुंठ द्वय ऐश्वर्य प्रवीण। और अगर पुरी द्वय मतलब मथुरा में चले जाओ, द्वारका में चले जाओ, जगन्नाथपुरी में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, तो यहाँ पे तो ऐश्वर्य ज्ञान प्रवीण, भैया यहाँ तो जवान पूरा मुख्य रूप से ऐश्वर्य है वहाँ पे भगवान का। ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति। जहाँ ऐश्वर्य ज्ञान हो जाए वहाँ पे प्रीति संकुचित हो जाती है। देखिया ना मने ऐश्वर्य केवल रति। लेकिन जहाँ केवल रति होती है वो देखिया ना ऐश्वर्य, वहाँ उनको ऐश्वर्य भगवान का दिखता ही नहीं है। वासुदेव, अच्छा ये उदाहरण देने, वासुदेव देवकीर कृष्ण चरण वंदिला ऐश्वर्य ज्ञाने दुहार मने भय हैला। जब कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी जो हैं वो गए, अब जब कंस को मारा तो कारागार से छुड़वाया अपने माता पिता को वहां पे खबर लगी कि भैया वो साक्षात नारायण है, उन्होंने तो कंस का वध कर दिया जो वहां पे आए थे। अब कृष्ण बलराम तो उनके तो बच्चे हैं, देवकी माता और उनके वासुदेव जी के, तो जब वो उनके आए पैर छुए तो वो पीछे हो गए, भाई क्या कर रहे हो, तुम तो साक्षात हरि हो, नारायण हमारे पैर छुएगा क्या। तो समझ गए, ऐश्वर्य ज्ञाने दुहार मने भय हैला, उनके मन में डर आ गया कि यार ये पाप लग जाएगा, साक्षात हरि हमारे पैर छू रहे हैं। बाद में खड़े होके कहे मैं तो परीक्षा ले रहा था, तुमने पैर छुआ लिए, इसीलिए भय हो जाता है भाई क्या। तो अब क्या हो गया, ये ऐश्वर्य ज्ञान आ गया किनके अंदर, माता पिता के अंदर भी आ गया। वात्सल्य भाव होना चाहिए था, लेकिन वात्सल्य भाव के साथ उनके भीतर ऐसा एक ऑ एंड रेवरेंस आ गया कि यार है तो ये नारायण। तो इसीलिए बोलते कि वहां पे जैसा ब्रज में है ऐसा वहां पे नहीं है। जैसा वासुदेव देव की डर गए, ऐसे ही कृष्णेर विश्व रूप देखी अर्जुनेर हैला भय। अब जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया भगवत गीता के भीतर बीच में ही, तो अर्जुन को भी भय हो गया। हम सुनते हैं कि अर्जुन बीच में बोलने लगा कि कृष्ण मैं तो आपको अपना मित्र समझ के आपकी महिमा बिना जाने आपको ऐसे ऐसे कृष्ण कृष्ण बुलाता रहा, आपको ओ यादव इधर आओ ऐसे आपको बुलाता रहा है ना, मैंने आपको ऐसे कह के संबोधित किया। कभी प्रेमवश और कभी अज्ञानवश मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उचित भी नहीं था। जैसे भगवान जा रहे हैं, हाथ पकड़ के खींच लिया, चलो इधर पहले यहाँ चलेंगे, ऐसे पकड़ के मैंने आपको बहुत बार खींच लिया। पर मेरी उन सारी भूलों को भगवान क्षमा कर देना, क्योंकि भगवान ने अब अपना विश्व रूप दिखा दिया ना। अब अर्जुन ऐसे हो गया, मेरे को माफ़ कर देना, मैं आपको समझ ही नहीं पाया मैंने क्या क्या किया। हम साथ में घूमते थे, हम हंसी मजाक करते थे, मैं आपके साथ एक ही बेड पे सो जाता था और एक ही शैया पर हम लेटते थे बैठते थे। कभी तो मैं आपके ऊपर पैर रख के, अब जब एक ही शैया पे बैठे तो मैंने आपके ऊपर पैर रख दिए, मैं ऐसे आपके ऊपर बैठ गया। और साथ में भोजन करते थे तो कभी कभी आपने मेरी थाली से उठाया तो मैंने भी उठाने दिया, है ना। जब दो मित्र हैं, मित्रवत व्यवहार हो रहा है, तो आपने ऐसा किया, मैंने सब करने दिया। अकेले में और अन्य लोगों के सामने मैंने कहीं भी आपका इस प्रकार से सम्मान भी नहीं किया होगा। भाई आप तो भगवान हो, मैंने तो आपको सम्मान नहीं किया, मैं तो ऐसे संबोधन किया होगा कि ये मेरे साथ आया, ऐसा मैंने आपको बोला होगा। तो हे अच्युत, कृपा करके मेरे इन सब अपराधों को क्षमा करें। ये अर्जुन भगवत गीता में भगवान को बोल रहे, तो बोल रहे ये देखो यार क्या सखा है। अब सखा मान रहे हैं भगवान, तो भी इनके भीतर ऐसा ऐश्वर्य भाव आ गया, है ना। लेकिन यही अगर ब्रज में चले जाएं तो ऐसा नहीं है। कृष्ण यदि अब अभी हमने वात्सल्य भाव में देखा, वात्सल्य भाव में भी ऐसा भाव आ गया, ऐश्वर्य भाव आ गया। साख्य में देखा, साख्य में भी ऐश्वर्य भाव आ गया अर्जुन के भीतर। अब आप कहोगे माधुर्य में तो कम से कम नहीं आएगा, है ये तो अपना बंदा है यार, अपने साथ का है, अपना पति है इनके, या अपना बॉयफ्रेंड है, इनके लिए क्या जो भी होगा होगा, माधुर्य में तो नहीं आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कृष्ण यदि रुक्मिनी इरे कैला परिहास, कृष्ण छाड़ी बेन जानी रुक्मिनेर हैला त्रास। अब कृष्ण ने एक बारी बैठ के रुक्मिणी जी को क्या कह दिया था मजाक मजाक में, यार तुमने मुझसे क्यों शादी करी, तुम्हारे लिए इतना बढ़िया रिश्ता आया था उसका, क्या नाम, शिशुपाल का। शिशुपाल इतना बड़ा राजा है, इतना साम्राज्य है उसका, सब कुछ है, हम तो भिखारी भाग के आए हुए हैं।
देखा जाए तो ये हमारी थोड़ी है द्वारका, हमने तो बस भाग के आके किसी तरीके से बना ली। पता नहीं किसी समय कोई अगर यहाँ से आज यहाँ से ही भाग लेंगे। भाग के आए थे भगवान, छुप के डर के मारे ही तो समुद्र के नीचे बनाई थी। बोले हम तो डरे बैठे हैं, डर के हमने ये अपना घर बना लिया, यहाँ आ गए, यहाँ से भाग के फिर चले जाएंगे, तो तुम मुझे छोड़ो, वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था, जाओ उसी के पास चले जाओ। बस इतने में ही रुक्मणी जी को लगा कि ये मेरे को त्याग देंगे, ये मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। वो उनको पंखा झर रही थी, पंखा झरते झरते पंखा छूट गया, बेहोश होकर गिर गई वो, कि साक्षात हरि हैं, भगवान हैं, और देखो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आज लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, कोई भीषण अपराध हो गया होगा जिसके कारण ये मुझसे, तो अब वो उनसे इतना मजाक भी नहीं कर सकते, समझ गए, ऐसा मजाक भी नहीं कर सकते। वहां पे राधा रानी को अपना ऐश्वर्य रूप एक दिन भगवान ने दिखाया, राधा रानी ने कहा बाहर हो जाओ यहाँ से, वृंदावन में ये सब नहीं चलेगा, ये अपने चार हाथ वार हाथ सब बाहर निकालना, यहाँ वही बन जाओ, नहीं तो चलो, आज के बाद मेरे से बात मत कर। नाराज हो गई, मान में चली गई। ठाकुर जी को महाराज मनाना पड़ा, अरे क्षमा कर दो, ये कर दो, ये क्या है, ये सब इधर मत दिखाया करो, यहाँ बाहर। वहाँ जो भी हो, किशोरी जी के चरण पकड़ के बैठते हैं ठाकुर जी, हैं, तो वहाँ ये भाव नहीं आता ब्रज में। यहाँ देखो कैसा आ गया, मजाक ही करा, मजाक में ही उनका हरि बोल हो गया कि भैया ये मेरे को कहीं छोड़ने के चक्कर में तो नहीं है जो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है लीला समेटने का टाइम आ गया, ये जा रहे हैं ऐसी बोल, बस इस भय में वो बेचारी ऐसे हो गई। तो केवलार शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य ना जाने, ऐश्वर्य देखी लो निज संबंध से माने। केवल जो भक्त हैं ब्रज के, जिनकी केवल भक्ति है, जिनके भीतर ऐश्वर्य नहीं है, वही भगवान के ऐश्वर्य को देखी लो, भगवान के ऐश्वर्य को देखते तो हैं पर निज संबंध से माने, पर निज संबंध उनका उससे बहुत ऊपर है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने ब्रज में ऐश्वर्य नहीं दिखाया, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य भगवान ने बोलते ब्रज में दिखाया, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य। मगर क्या है, भाव नहीं है ऐश्वर्य का लोगों के भीतर। भगवान अपनी भगवत्ता दिखाने से बाज नहीं आते, है ना। उनके तो आई तो भैया एक इतनी सी उंगली में उठा लिया गोवर्धन पर्वत, अब ये ऐश्वर्य नहीं है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। बाहर तो इतना सा चक्र लेके घूमते हैं और ब्रज में पूरा पहाड़ उठा लिया, और वो भी इस वाली उंगली से। समझ गए कितना बड़ा ऐश्वर्य है। चक्र बड़ा है, पहाड़ बड़ा है, पहाड़ बड़ा है, उंगली ये वाली नहीं, ये वाली सबसे छोटी वाली उंगली जान के सबसे वीकेस्ट उंगली लूंगा, सबसे बड़ा पहाड़ उठा लूंगा, तो पूरा ऐश्वर्य दिखाते हैं। लेकिन वहां किसी के भीतर ऐश्वर्य भाव फिर भी नहीं आता, हो गए बहुत बड़े हो गए, यहाँ नहीं। समझे, यहाँ किशोरी जी की जो सखियां हैं सबसे ज्यादा तो उन्हीं को इंप्रेस करना चाह रहे थे। वो कह रहे आज तुम्हारा वाम अंग जो है वो तो पूरा किशोरी जी है, इसीलिए तुमने वाम अंग से लेफ्ट हैंड से उठाया, क्योंकि वाम अंग में तो किशोरी जी का बल है ना, तो किशोरी जी के बल पे उठा लिए। तुम्हारा क्या, तुम्हारा होता तो दाएं हाथ से उठा के दिखाते। क्या करें, अब बेचारे हो गए, अब कल दाएं से उठाऊंगा फिर कोई और बात कह देंगे। इनका क्या है, जब नहीं मानना तो नहीं मानना, हमने जो मर्जी कर लो। सखाओं को बोला, सखा बोले हमने लाठी लगाई है। वात्सल्य भाव के जो तो उन्हें बोला देखा तुम्हें लाला, अबे तुमने क्या किया है, तुम्हारी मैया ने जो दूध पिलाया वहां का बल है। भैया लोग किसको किसको इंप्रेस करें, वहां वो सब एक से एक बढ़ के कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले ऐश्वर्य देखने के बाद भी उनका निज संबंध ऐसा रहता है। माता यशोदा को कितना ऐश्वर्य दिखाया है, वो कह रही है माटी खाइए माटी खाइए, अब भैया दिखा देते माटी नहीं है, बस खत्म, बात खत्म है ना। खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, पूरे ब्रह्मांड में दिखाया कि मैं कैसा हूं। मैं यहाँ पे चार भुजाधारी बैठा हूं, इंद्र आदि सब मेरी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जो है वो मेरे परिक्रमा कर रहे हैं, शिव जी साथ में बैठे मेरी स्तुति कर रहे हैं, और माता यशोदा भी बैठी हुई है साथ में ही, ताकि माता यशोदा को पता लग जाए कि ये कृष्ण है। पूरा ब्रह्मांड दिखा के, सारे ब्रह्मांड के अधिपति, अपने आप को अधिपति दिखा के सारे मेरी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और तुम मेरी माता यहाँ पे मेरे साथ में बैठी हुई। ये उनको मुख में दिखा दिया। और जब मुख बंद किया, मैया ने आंखें खोली, कुछ गलती लगी होगी मुझे, चल माटी खाइए कि नहीं खाए लो, सब खत्म, 1 मिनट में सारा खत्म। इतना बड़ा ऐश्वर्य दिखाया, वो सारा का सारा ऐश्वर्य मिट्टी मिल गया हमारा, सब खत्म हो गया। और अपने मैया जो है फिर उनको वही अपना छोटा सा लल्ला समझ के, चल ये पता नहीं क्या क्या करता है, ये क्या मेरे ही कुछ ऐसे भ्रम लग गया होगा, आंखों में मेरे धूल पड़ गई होगी, तेरे मुंह में तो आई नहीं, मेरी आंखों में मिट्टी आ गई होगी, कह के उनको ले गई।
तो कृष्ण हैं कौन? बोले कृष्ण कितने बड़े भगवत तत्व हैं वास्तव में, तो है ना, कि हम अपनी आँखों से या इंद्रियों से उनको समझ नहीं पाते, हम इनको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए वो एक ऐसा साधारण सा कन्हैया का छोटा सा एक मानव देह लेके यहाँ पे आते हैं, साधारण जीव की तरह, जैसे हम आते हैं ऐसे ही आते हैं। और माता भी उन्हें अपना छोटा सा बच्चा मानती है। और सबसे बड़ी लीला माता ने जो करी, जिसको हम दामोदर मास भी पूरा सेलिब्रेट करते हैं, कि उसमें उनको उखल से बांध दिया। और कैसा बांधा? बोले ऐसा बांधा कि कन्हैया खुद भी छुड़ा नहीं पा रहे उनसे, है ना। तो जब नहीं छुड़ा पा रहे तो बोले इससे पता लग गया कि वहाँ पे जब ब्रज में कन्हैया आते हैं तो उनका ऐश्वर्य इतना जीरो हो जाता है कि बेचारे उनके बस में भी नहीं रहता कि मैं छुड़ा दूँ, है ना। ऐसा माता का वात्सल्य, ऐसा माता का विशुद्ध प्रेम है उनके साथ। ऐसा नहीं है सिर्फ बस ऐसे ही दिखावे की बात हो रही है। ऐसा बोलते जब वात्सल्य से बांधी हुई गांठ है तो वात्सल्य वाला ही खोल सकता है, इसलिए नंद बाबा ही खोल पाए, दूसरा कोई खोल भी नहीं पाया। और जब साखे में, अब वहां अर्जुन कैसे घबरा गए, यहाँ पे श्री दाम आदि के साथ जब वो क्रीड़ा हार जाते हैं, गेम खेल रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, रेसलिंग कर रहे हैं, हार गए। पहले तो रेसलिंग है, वहां में भूसा लात सब पड़ी, हार गए। तो हारने के बाद जब वो हार गए तो श्रीदाम ने बोला भैया यही शर्त लगी थी, जो हार जाएगा उसको कंधे पे बिठा के घर तक लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर वन में जाते हैं ना खेलने के लिए। अब कैया चराई सब कुछ किया, थक गए, कुश्ती वुश्ती करी और थक गए। अब वापस जाने की, तो जब आदमी वापस आ रहा होता है तभी थका हुआ होता है, जाते वक्त तो बड़ा उत्साह होता है। अब वापस घर आ रहे हैं तो श्रीराम बोलते चल बेटा अपने कंधे में मेरे को बिठा लो लाला, अब आज तुम्हारे कंधे में मैं बैठ के आराम से जाऊंगा और तुम मुझे लेके जाओगे। ठाकुर जी बताइए, मैं जय जय हूँ, भगवान हूँ, जानते हो मुझे कौन है, पूरी सृष्टि मैं चला रहा हूँ, तुम्हें अपने कंधे में बिठाऊंगा, समझ रहे हो तुम कौन हूँ मैं, ये हो वो हो। श्रीराम भाई अबे अभी हारा है कुश्ती में, बेटा कंधे में मेरे को। और भगवान जो है उनको कंधे पे बिठा के लेके जाए। ऐसे ही तो प्रलंबासुर भी आ गया था, हैं, वो भी कुश्ती वुश्ती लड़के और उसने हार गया। बलराम जी को बोला चलो कंधे पे बिठाओ, और करके फिर वहाँ उनको अपहरण करना चाहता था, एक भूसा मारा मर गया। क्योंकि हैं तो भगवान ना, लेकिन वहाँ कोई मानता नहीं है, ब्रज में कोई मानता नहीं, श्रीदाम आदि ये सब नहीं मानते। अर्जुन को दिखाया, अर्जुन ऐसे हो गया, मैं आपके साथ सोया खाया पाया बैठा बीठा, मेरे से गलती हो गई, ऐसा कह दिया वैसा कह दिया ये कह दिया। वो कहेगा भाई पूछना है भाई, शर्त हारा है, कंधे पे बैठूंगा, बात खत्म, जो जय जय होगी कल करेंगे, समझ गए, आज हम बैठे कंधे में। तो उनको बिठा के ले बोले ये ब्रज भाव है, ये वहाँ की केवल रति है, ये यहाँ ऐश्वर्य भाव बिल्कुल निम्न है ही नहीं। अब वात्सल्य में भी नहीं है, साख्य में भी नहीं है, और माधुर्य में। अब जब यहाँ माधुर्य में आते हैं तो भैया गोपियाँ जो हैं उनको, हम कितनी सारी गोपियों की तो लीला सुनते हैं। अभी मैंने बताया कि किशोरी जी कैसे उनको कह देती है कि भैया यहाँ से बाहर, और जब उनको रास इत्यादि में बुलाया, फिर रास इत्यादि में वहाँ पे भगवान ने फिर उनको बांसुरी बजाई, अर्धरात्रि सारी सखियों को, ब्रजंगनाओं को बुला लिया। वहाँ बुलाने के बाद उन्हें पता क्या बोल रहे हैं कि जाओ अपने पतियों के साथ रहो, हमें अपने मन में धारण करके रहो। अब यहाँ फिर ऐश्वर्य वाली बात करी कि नहीं करी? कहाँ रखो? बोले हमें अपने दिल में रखो, बस हमारा प्रत्यक्ष मिलना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, हरि हैं हम, भगवान है, भगवान के साथ ऐसा नहीं है कि बस देखा, बस भगवान को तुमने देख लिया, इसी को नैनों में बसाओ, मन के अंदर रखो और मेरी वहीं। उन्होंने कहा हेलो, ये जो चीटिंग कर रहे हो तुम, ये चीटिंग मत करो, समझ गए? तुम्हारे लिए हम अपने पतिवती सब वहाँ छोड़ के आए हैं, वहाँ जाके बहुत बेइज्जती होने वाली है कि भैया ये भागे और वहाँ अब नहीं जा रही। हम भगवान है। बोले भगवान है तो फिर उनके भीतर भी हो ना, हमारे पतियों के भीतर भी है, तो उनको वहाँ संतुष्ट कर दो, उनके मन में बैठ के उनको संतुष्ट कर दो, क्योंकि तुम तो भगवान हो, है ना। और जब तुम भगवान ही हो तो फिर भैया हम क्यों नकली के पास जाएं? फिर भगवान ही हो तो असली के पास आएंगे। फिर क्यों उन्हें अपना पति माने? फिर तुम्हें ही अपना पति मानेंगे, अगर तुम कह रहे हो कि तुम भगवान हो तो इसीलिए कैतव हो, तुम चीटर हो, चीटिंग मत करो। तुमने बंसी बजा के नाम ले लेके पुकारा है, अब यहाँ पे हम यहाँ हैं, अब नहीं जाएंगे। तो अब वहाँ पे भी कृष्ण की दाल निकली। ऐश्वर्य भाव दिखाने से कृष्ण कहीं बाज नहीं आए, समझ गए? सब जगह उन्होंने भाव दिखाया। वहाँ रुक्मिणी को तो बस ऐसे मजाक में बोला, यहाँ तो असली में बोल रहे हैं हम भगवान हैं, हम तुम्हारे मन में है, बस हमारा ध्यान। नहीं, ये सब नहीं चलेगा बाबू, चीटिंग नहीं होगी यहाँ पे। भगवान हो तो ठीक है, फिर भगवान हमारा पति है। इफ यू आर गॉड वी आर गॉडेस।
तुम भगवान हो, हम भगवान की पत्नी है, तो इसलिए हमारे साथ ये सब नहीं चलेगा। तो बोलते महाप्रभु आगे रूप गोस्वामी को बोलते, तो देखो इसीलिए जीव जब पूर्ण रूप से भगवान को ही अपना मान लेता है कि बस और कोई नहीं, आप ही हो, चाहे जो हो, जैसे हो, जिस भाव में हो, आप ही हो, बोले इसकी शुरुआत जो है वो शांत रति से होती है। समझ गए? पहले बोले ये भाव तो शांत रति में ही आ जाता है, क्योंकि शांत रति के दो गुण होते हैं, कृष्ण बिना तृष्ण त्याग। कृष्ण के बिना कोई तृष्णा नहीं चलेगी, कृष्ण बिना तृष्णा त्याग, और कोई इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं चाहिए केवल कृष्ण के बिना। तार कार्य मानी अतैव शांत कृष्ण भक्त एका जानी। ऐसे लोगों को तो शांत भक्त बोला जाता है कि अब ये शांत भक्त की कैटेगरी में आ गए। इनमें दो गुण होते हैं, कृष्ण निष्ठा और तृष्ण त्याग। तृष्णा, कृष्ण की निष्ठा और तृष्णा का त्याग। तृष्णा समझ रहे हो ना, इस जगत की जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनका त्याग। ये क्या है? शांतेर दुई गुणे। ये शांत रति वालों के दो गुण होते हैं। इतना तो वो बोलते हैं, इतना अगर इतना हमारे अंदर आ गया, ये सिर्फ शांत रति वाले लोग हैं। हम तो इतना मान रहे हैं। क्या दो गुण हैं कि बोले बस केवल कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। कृष्ण निष्ठा चाहिए तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण भक्तों के साथ बात करूंगी, कृष्ण ही चाहिए, जो कृष्ण की बात करे उन्हीं से बात करूंगी, जो कृष्ण भक्त होगा उन्हीं से लेना देना, दूसरों से नहीं। ये क्या है? कृष्ण निष्ठा। तृष्णा त्याग, और कोई नहीं चाहिए, कृष्ण बिना तृष्ण त्याग, और कोई जो कृष्ण की बात ना करे वो हमारा नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई। ये बोलते तो शांत रस वाले, ये तो शांत रति है, ये बेसिक है सबके भीतर जो है। फिर उसके बाद कहते ऐ दो गुणे व्यापे सब भक्त गणे। जब इससे ऊपर ऊपर की रति आती है तो बोले ये दो गुण तो सबके अंदर रहेंगे ना, क्योंकि शांत तो बेसिक है, ये तो बेसिस है, तो ये तो सबके अंदर रहेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम कितने भी ऊपर भाव में जाते हैं, ये तो रहता ही रहता है कि भाई कृष्ण को छोड़ के और तो कहीं हम जाएंगे नहीं। तिरस्कार करो, ये करो, वो करो, दो ना दो, जैसे मर्जी करो, आप हमें मान बढ़ाओ, आप अपमान करो तो भी आप चाहिए, आप ही, दूसरा हमें नहीं चाहिए। शांतेर स्वभाव कृष्ण ममता गंधहीन। लेकिन शांत वालों का स्वभाव क्या है कि कृष्ण ममता गंधहीन, कृष्ण के प्रति उनके अंदर ममत्व नहीं है। समझ गए? निराकार भाव के लोग हैं जो शांत वाले हैं। कैसे देखते हैं? बोले परम ब्रह्म रूप में भगवान को देखते हैं, परमात्मा रूप में भगवान को देखते हैं, और ज्ञान बहुत होता है इनके अंदर। ज्ञान प्रवीण मतलब ज्ञान से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। समझ गए? ज्ञान क्या होता है? आप सर्वव्यापी हो, आप सबके भीतर उपस्थित हो। ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं करना है, सारे रसों में बोलते हैं ये तो बेस है, ये तो है ही। ऐसा नहीं है कि ऐसा मानने वाले को हम कहेंगे वो शांत रहते, नहीं, ये तो है ही। सर्वव्यापक भगवान है, सबके भीतर भगवान है, मेरे भीतर भी है, ये बेस है। लेकिन उनका स्वरूप भी तो है ना, वो भी तो है, वो है। तो ये तो बेस है, ये भी है। आप कहो भगवान का निराकार स्वरूप है, बिल्कुल है, वो भी है। निराकार स्वरूप से ही तो पूरे जगत में व्याप्त है, ये है। परमात्मा स्वरूप में भी हैं, परब्रह्म भी हैं, ये सब हैं। मगर मेरे मित्र हैं, मगर मेरे पति हैं, ये भाव है। तो साकार रूप से भाव, मेरा लड़का है, ये जो मेरा लड़का है ये सर्वव्यापी है। जो वात्सल्य भाव के होंगे वो ऐसे कहेंगे, समझ गए? है अपना लड़का, वो सर्वव्यापी है। जैसे अपना बच्चा एसडीएम बन जाए, एसडीएम है, अपना लड़का है, बहुत चलते होते पूरे जगत में, सब मतलब पूरे मोहल्ले में हमारे जहाँ खड़ा हो जाए सब ऐसे आ जाएंगे, अपना बच्चा है। ऐसे है कि नहीं? हमारा तो बच्चा ही है, जो एसडीएम का पापा होगा वो कहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कृष्ण के रूप को तो जान रहे हैं, मगर इतना शांत रसी वाला बेस तो है ही है ना, कि हाँ ये तो मान ही रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि वो अज्ञान में है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं है, सिर्फ कृष्णा इज ओनली आवर बॉयफ्रेंड और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है, उन्हें सब ज्ञान है, पर इतना ममत्व है कि ये सब चीज़ें ऐसे हाँ तो है ना। तो जिसका ये सब है ना वो अपना है, उनके अंदर ये भाव है। द्वारका में क्या हो जाता है, इतना सब इसका भाई, ये किसी का नहीं है भाई, ये भगवान है
हम भक्त हैं, वो ममत्व नीचे आ जाता है, ऐश्वर्य ऊपर चला जाता है? हाँ, अभी हम ठीक पहुंचे नहीं ना अपने उसमें। हम क्या कहते हैं, अपना है, इतना सब इसका जो है यार ये अपना ही है, हम क्या डरें इससे। और वो डर जाते हैं, ओ भाई जिसको हम बच्चा समझ रहे थे बाप है वो तो हमारा है, ये तो इतने बड़े भगवान है, वो ऐसे हो जाते हैं। समझ गए, दोनों भाव आ सकते हैं ना। तो ब्रज वाला ये भाव है, ब्रज वाले अपना ज्यादा मानते हैं, ऐश्वर्य कम मानते हैं। और ये बोले ये भाव तो, ये जो शांत वाला भाव है ये तो सबके अंदर होता है। शांतेर गुण दास्य आछे अधिक सेवन। अब दास्य के भीतर क्या है कि शांत भाव तो है ही है, शांतेर गुण दास्य आछे अधिक सेवन, लेकिन उनके अंदर सेवा भाव अब आ जाता है। अब अधिक क्या आ गया, शांत भाव से ज्यादा क्या है कि सेवा भाव है। सेवा भाव कब आता है, जैसे मैंने बताया, जैसे ही साकार स्वरूप आप मानने लगोगे, जैसे ही भगवान को देखने लगोगे, अच्छा ये कृष्ण, अच्छा ये भगवान है, ओके यही है वो जो सर्वव्यापी हैं, ये हैं वो है, ठीक है, तो मैं आपकी सेवा करता हूँ, ठीक है, अब मैं आपके चरण पधराऊंगा, मैं आपके पादुका लेके आऊँगा, मैं आपको नहलाऊंगा दिलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, ठीक है, तो हम ठाकुर जी के सेवक हैं। उनके अंदर ये गर्व आया, ठाकुर जी के सेवक है, ये जो सर्वव्यापी हैं, ये जो सर्वव्यापक हैं, ये सबके भीतर परमात्मा रूप में बैठे वो ये रहे, मैं इनका दास हूँ, मैं ये सर्वव्यापी का दास हूँ मैं, तो मैं इनकी सेवा करूँ। अब संबंध ऊपर आ गया, शांत वाला तो भाव यही है, और अधिक क्या हुआ कि सेवा भाव ऊपर आ गया। शांतेर गुण दास्य सेवन साखे दुई है। दास्य भाव में दोनों हैं, शांत भाव भी है, जानते भी हैं सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं, जानते भी हैं कि हम इनकी सेवा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये हैं, ठीक है, लेकिन मेरा सखा भी है, लेकिन मेरे साथ का है, मेरा मित्र है। दासेर संभ्रम गौरव सेवा साखे विश्वासमय। दास भाव के अंदर तो थोड़ा सा गौरव आ जाता है ना, कि यार मुझे इनकी सेवा करनी है, हैं सब हैं, लेकिन मैं इनका सेवक हूँ। साखे वाले के अंदर सेवा तो आता है, जैसे जो दोस्त है वो हमारी सेवा भी करता है बहुत बारी, है ना। शांत वाले भी सारे गुण है, जानता भी है, हाँ बहुत बड़े आदमी है ये, ठीक है, मगर विश्वास भी है, अरे लेकिन मेरा दोस्त है, समझ गए। तो दोस्ती में ये सब नहीं चलता, मैंने आज तुम्हारी सेवा करी, कल तुम मेरी करोगे, ठीक है, आज मैंने तुम्हारे पैर दबाए, कल करेंगे तुम मेरे पैर दबाओगे, ठीक है, आज तुमने मेरा सारा खाना खा लिया, कल मैया को बोलना सारा खाना तुम लेके आओगे अपने घर से हमारे लिए। तो ऐसा उनके अंदर साख्य भाव भी आया था कि ठीक है, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ बिग मैन, पर मैं भी दोस्त हूँ बेटा, दोस्ती के वे सब नहीं चलेगा, ठीक है कन्हैया। तो कन्हैया भी ऐसे हो जाते कि हाँ भाई दोस्ती पहले। तो कंधा चाड़े कंधे चढ़ाए करे क्रीड़ा रन, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपान सेवन। समझ गए, करे और कराए आपान सेवन, वो करते भी हैं उनकी सेवा और कराते भी हैं उनसे सेवा की, भैया तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तुम्हें भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से इनके अंदर रति ऐसी होती। वात्सल्य शांतेर गुण दासेर सेवन सेई सेवनेर इहा नाम पालन। ये सब तो है, लेकिन साथ में पालन एक और गुण आ गया वात्सल्य भाव के अंदर। उनके अंदर शांत भाव वाली बातें भी सारी हैं, दास्य वाली भी सारी हैं। देखो मैया से ज्यादा बच्चे की सेवा कौन करता है, तो दास्य वाली भी सारी सेवाएं। अच्छा माँ बाप फ्रेंड भी होते हैं, है ना, कि भैया लाला क्या हो गया, तेरी आंख लाल हो गई, बता तेरे क्या बात हो गई, रात को क्या हो गया, तेरे को रोया क्या है, कोई लड़की उड़की का चक्कर है, ऐसे भी पूछ लेते उनसे। हाँ भैया बरसाने की है, लड़की पसंद आ गई। ओए लाला अभी तो दूध पीने की उम्र है तेरी और लड़की पसंद कर ली तूने। तो साख्य वाले भी बातें कर लेते हैं, लेकिन साथ में जितना मर्जी बोले अभी नहीं, बाद में कराएंगे तेरा विवाह, ठीक है, वो बच्चा है, अभी बड़ा हो जा तू। ये पालन भाव भी आ गया साथ में। सखा जो होते हैं, सखा चलते चल 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 कौन है, हम पसंद कराते तेरी, सेटिंग कराएंगे हम तेरी, वो चलते चल चल किशोरी जी के बाद। पालन नहीं है उनमें, है ना, सखा है, वो ले चलेंगे, बात करा देंगे। मैया क्या करेगी, 2 चबत लगाऊंगी, लल्ला सा है नहीं, और अभी तेरे को लड़की पसंद आ रही है, चल अभी कहीं नहीं जाने, कुछ नहीं। ये पालन भाव उनके भीतर आ गया। अरे मैया मेरे को आज कहीं ना जाएगा, आज तू घर पे ही रहेगा, ठीक है। तो और ऊपर आ गया भैया, उनके अंदर साख्य भाव भी है, दास्य भाव भी है, शांत भाव भी है, और पालन उनमें ऐड हो गया वात्सल्य वालों में। साखीर गुण असंकोच अगौरव सार और ममता दिखाए तदान भत्सन व्यवहार। अब इनका क्या है, भत्सन भी कर, डांट भी लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा वात्सल्य भाव के भीतर आ जाता है।
आपनेर पालक ज्ञाने कृष्ण पालय ज्ञान। अब उनके अंदर क्या भाव आ गया कि मैं इसको पाल रही हूं। ठीक है बेटा, शांत भाव वाले सारे भाव है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सबके भीतर है, परमात्मा स्वरूप में है, सृष्टि चला रहा है, ये करा, पर इसको कौन पाल रहा है? इसको मैं पाल रही हूं। ठीक है, तो उनके भीतर क्या आ गया, एक ये भाव आ गया, तू पूरे जगत को चला रहा है तो बेटा तेरे को मैं चला रही हूं। ठीक है, अगर मैं अभी तेरे को छोड़ दूं ना, खाना खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तू भूखा मरेगा, पूरी सृष्टि साथ मर जाएगी तेरे उधर में। मान रहे हैं सब होंगे तेरे पास, होंगे तो सर्वव्यापक होगा, तो सबका परमात्मा होगा, पर ये परमात्मा भी भूखा नहीं रह सकता, ये परमात्मा भी मेरी रोटी खाएगा। ऐसा उनके अंदर भाव आ जाता है, माता पिता के अंदर, यशोदा माता के अंदर। तो चारी गुणे वात्सल्य रस अमृत समान, वो उनके सब तो हैं ही, 4 गुण तो उनके अंदर है ही हैं, मतलब 3 गुण तो है ही हैं, और ये और अपना भी आ गया, वात्सल्य का भाव भी इनके भीतर आ गया कि मैं इसका पालन करने वाली हूं। और कृष्ण के भीतर यहाँ पे इन्हीं का प्रेम देख के ऐसा भाव आ जाता है कि जैसे ना, जो यार याई छे नचाए तार ताई छे करे देते हैं ना, जैसा कोई कृष्ण के साथ व्यवहार करता है वैसे ही कृष्ण का व्यवहार हो भी जाता है। जब वो ऐसे होते हैं तो वो भी ऐसे हो जाते हैं कि हाँ तुम ही मेरा पालन कर रहे हो। और माधुर्य से कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय, कृष्ण निष्ठा भी है, सेवा अतिशय है, साखेर असंकोच ये भी है, लालन ममता आधिक्य है। अब लालन पालन जैसे वो करते हैं ना, तो माधुर्य वाले भी तो लालन करते हैं, वो भी तो उनकी सारी जिदें पूरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, डांट भी लेंगे, रोक भी लेंगे, है ना। आजकल तो माँ से ज़्यादा गर्लफ्रेंड रोक लेती है कि भैया कहीं नहीं जाओगे, ये नहीं होगा, तो लालन पूरा है। और लालन के साथ जो है डांट डपट भी उससे ज़्यादा है। तो ये क्या है, बोले और अधिक लालन ममता आधिक्य है, और उससे भी ज़्यादा जो है। अब ये देखो, यहीं पे जैसे हम बात कर रहे थे कि अहम मम जो होता है वो मैं और मेरा होता है, इसी से ममता शब्द बना है ना, जिसके भीतर मम भाव बहुत ज़्यादा आ जाए, त मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मम बहुत ज़्यादा भाव आ गया, मेरा भाव बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसको बोलते ममता है। ये मम मेरा फ़ोन है, और ये ममता मतलब इतना मेरापन आ गया इसके अंदर कि भाई वो ता मतलब ज़्यादा, ता ता मम। और ये वात्सल्य भाव में आया, माधुर्य में और ज़्यादा आ गया, ता ममता, इतना ज़्यादा भैया तुम हो ही मेरे, और किसी के हो ही नहीं। शांत वाला हो गए भगवान हो गए, सब हो गए, मुझे बताओ भी मत तुम क्या हो, आई डोंट वांट टू लिसन। मैं ईश्वर हूँ, मैं हो सब हो, ठीक है, और तुम्हारी ईश्वरी में है तुम हो, भगवान हो, सबकी आत्मा हो, परमात्मा हो, पर परमात्मा की आत्मा मैं हूँ, समझ गए। मेरे बिना तू एक क्षण नहीं जी सकता। अभी मैं चली जाऊंगी ना कि नहीं, मर जाओगे तुम, समझ गए। तो तुम्हारी आत्मा कौन है? तो किशोरी जी को, आप, मेरी आत्मा तो आप ही हो, आपके बिना मैं कहाँ रह सकता हूँ, मैं कहाँ जीवित रहता हूँ, ये समझ लो। इसीलिए मेरे सामने कभी ये सब अकड़ नहीं, ऐश्वर्य नहीं, कुछ नहीं ब्रज में, समझ गए। मैं अभी चली जाऊं तो तुम्हारा यही हो जाता है। किशोरी जी के विरह में बेहोश हो जाते हैं, जाग नहीं पा रहे हैं, विरह इतना अतिशय विरह हो गया, वहीं पे बेहोश हो गए, उठ नहीं पा रहे हैं। उठाती हैं, मंजरियों को लेके जाती है, अरे मिला रही हैं तुम्हें किशोरी जी से। तो अब किशोरी जी कैसे समझ लें कि भैया हम कोई कम है इनसे, है ना। तो वो ऐसे बोलते, भैया तुम हो गए और हैं भी, तुम जितने होंगे सर्वव्यापी हो गए सब, लेकिन मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो। तो इसीलिए ता ममता बहुत, उसमें वात्सल्य से भी अधिक है। कांता भावे निज गण दिया, कारेन सेवन अतेव माधुर्य रसेर है पंच गुण। अब इसके अंदर 5 गुण आ गए, शांत के भी आ गए, दास के भी आ गए, सखा के भी आ गए, वात्सल्य के भी आ गए, और माधुर्य का तो ये इसमें है ही है, इससे ज़्यादा किसी के भाव नहीं है। तो इसीलिए कहते सर्वोपरि जो है वो माधुर्य भाव है। एई भक्ति रसेर करिलेन दिग्दर्शन, इहार विस्तार मने करिया भावन। अब वो कहते देखो रूप गोस्वामी को, महाप्रभु, कि अब मैंने तुम्हें सब बता दिया, मैंने तुम्हें ऐश्वर्य भाव के सारे भाव बता दिए, 5 भाव बता दिए, मैंने तुम्हें माधुर्य के 5 भाव बता दिए, सारे भावों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सर्वोपरि भाव कौन सा है, ये मैंने तुम्हें सब बता दिए शॉर्ट में, ठीक है, जल्दी आधे घंटे में यार मैंने आपको सब कुछ बता दिया।
तो ये सब हमने शॉर्ट में जो है सब आपको बता दिया। अब आप इसको अच्छे तरीके से एक्सपेंड करके, विस्तार करके इसको आगे एक ग्रंथ में सब लोगों को बताना। तो ऐसा कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला कि अब जो है हम वाराणसी जाएंगे, अब हम बनारस को जा रहे हैं और तुम अपना यहाँ से देखो क्या करना है, वृंदावन चले जाओ और वहाँ जाके यहाँ तो रहो, वहाँ पे सही रहेगा। अरे रूप गोस्वामी ने बोला प्रभु क्या मैं आपके बिना अब नहीं रह पाऊँगा, अब ये नहीं होगा। आप तो जैसे अब मेरे साथ रहे, इतने ऐसे मेरे साथ रह रहे हो, सब बता रहे हो, ये सब कर रहे हो, और अगर आप मेरे को कहो कि यहाँ से अलग हो जाओ तो मैं मर जाऊँगा। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आगे लिखूँ तो आपको मेरे को साथ रखना होगा, नहीं तो आप साथ नहीं रखोगे तो मैं मर ही जाऊँगा। ये सारा आपका वेस्ट हो जाएगा जो आपने मेरे को बताया, ये सब खत्म, मर गए हम, अब कुछ बचेगा नहीं। प्रभु कहे तुम्हार कर्तव्य अमार वचन। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर सारी बातें ठीक है, लेकिन समझ लो अभी तुम्हारा कर्तव्य वही है जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हार कर्तव्य अमार वचन, मेरे वचन ही तुम्हारे कर्तव्य हैं। अभी ये सब बातें नहीं करनी। निकटे आशीचय तुम्ही, यहाँ वृंदावन, यहाँ से पास में ही वृंदावन है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रहो। हाँ ठीक है, उनकी बात भी उन्होंने मान ली। बोले फिर बाद में वृंदावन से तुम जगन्नाथपुरी आना, मैं भी यहाँ से वापस जगन्नाथपुरी जाऊँगा, फिर वहाँ पे हम लोग दोबारा से जगन्नाथपुरी में निकलेंगे, लेकिन अभी तुम यहाँ से वहाँ जाओगे। ऐसा कहने के बाद महाप्रभु नाव में बैठे और नाव में बैठ के निकले और रूप गोस्वामी उनको वहीं बस देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, और वहीं पे वो उनके विरह में रूप गोस्वामी मूर्छित हो गए। ऐसा एक चित्र भी है ना, हम लोग देखते हैं कि रूप गोस्वामी वहाँ खड़े ऐसे पुकार रहे हैं और महाप्रभु जो है वो नाव में निकल गए। अब ये दो भाई हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं, अगर आपको पुराना याद हो, अनुपम गोस्वामी और रूप गोस्वामी, वो साथ लेके आए ना उनको। अभी सनातन गोस्वामी तो अभी आए नहीं हैं, तो ये यहाँ पे दो भाई हैं। तो दोनों भाई अब वहाँ से फिर वृंदावन की ओर चल दी। ये बीच में ही मिल गए थे ना, अभी तो वहाँ पहुँचे नहीं थे, तो उन्हें बोला आप वृंदावन जाओ। और चलते चलते महाप्रभु जो हैं वो फाइनली वाराणसी में पहुँचे। वाराणसी में वहाँ पे वो चंद्रशेखर को मिले। चंद्रशेखर वहाँ पे कैसे आए? बोले चंद्रशेखर को रात को स्वप्न हुआ कि महाप्रभु आ रहे हैं, तो वो वहाँ से सपना देखा उन्होंने और सुबह उठ के निकल गए कि स्वप्न में मेरे को ऐसा आया महाप्रभु आ रहे हैं और आप मतलब महाप्रभु मेरे घर आए हैं, ऐसा चंद्रशेखर को स्वप्न आया। वो सुबह उठ के निकले और जब वहाँ निकले तो महाप्रभु आ ही रहे थे। तो वो देख के हैरान हो गए कि रात को मेरे को स्वप्न आया, तो महाप्रभु नहीं, भगवान कृपा करके रात को ही उनको स्वप्न में दे दिया। इसीलिए हम लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि जब भगवत उपस्थिति, जब भगवतीय स्वप्न जो आते हैं वो स्वप्न झूठे नहीं होते। स्वप्न का भी एक विज्ञान है। तो जब स्वप्न में भगवान दिखाई देते हैं, जब स्वप्न में गुरु दिखाई देते हैं, तो वो स्वप्न झूठे स्वप्न नहीं होते, वो सत्य स्वप्न है। गुरु भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जब वो स्वप्न में आके कोई आदेश देते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो सीरियसली लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही भगवान स्वप्न में आए, तो इसलिए चंद्रशेखर जी निकल गए। और जब निकल के वहाँ पहुँचे तो वहाँ सामने से देखा महाप्रभु आ ही रहे हैं। चंद्रशेखर उन्हें देख के फूट फूट के रोने लगे कि मेरे को तो स्वप्न आया। अब एक बार तो होता ही है ना, पता नहीं कि मेरा भ्रम था, असली था, नकली था। जब मुझे स्वप्न आया और उन्हें देखा तो देख के अश्रु बहने लगे कि आप आ ही गए, मेरे को तो ऐसे हुआ। अचंबिते प्रभु देखी चरणेर पड़िला, आनंदित हई निज गृह लान गेला। फिर उनको वहाँ से अपने घर लेके आए, क्योंकि यही उनको स्वप्न में आया था कि मैं लेके जा रहा हूँ। तपन मिश्र जो हैं वो वहाँ पे आए। तपन मिश्र उनको अपने घर भी ले गए कि आप मेरे घर पे भी रहोगे और मेरे घर पे आप प्रसाद पाओगे। चंद्रशेखर जी ने बलदेव भट्टाचार्य जी उनके साथ हैं, महाप्रभु के जो साथ साथ चल रहे हैं, उनको प्रसाद पवाया। और उन्होंने तपन मिश्र ने उनसे एक भिक्षा मांगी, एक भीख मांगी, एक मतलब रिक्वेस्ट करी उनसे कि आप, बड़ी अजीब सी मेरी रिक्वेस्ट है, मान लेना। पहले ही बोल रहे थे, देखो जब कोई अजीब बात करता है तो वो पहले ही बोल रहे थे कि देखो घबराना मत, हैरान मत होना कि ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन थोड़ी अजीब बात है, लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? तो बोले जब तक आप बनारस में रहोगे ना, यह माहौल बड़ा अलग है। यहाँ पे लोग भगवान को भगवान ही नहीं मानते, एक यार अलग ही निराकार स्वरूप और इसकी और उसकी पता नहीं क्या क्या बातें करते, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। तो आप किसी के भी यहाँ जो है ना, आपको वो खाने पे बुलाएं, कुछ करें, आप एक्सेप्ट मत करना, आप सिर्फ मेरे यहाँ ही प्रसाद पाना। तो ऐसे नहीं बोल रहे सेल्फिश हो गए कि किसी वक्त के यहाँ, वो कह रहे हैं कि देखो यहाँ वो है ही नहीं, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपका मन दुखेगा। तो इसीलिए आप किसी के पास मत जाना,
आप प्रसाद यहाँ ही पाना, लोग आपको बहुत बुलाएंगे लेकिन आप जाना मत, आप यहीं पे रहना। तो महाप्रभु ने उनकी बात मान भी ली, उनको बोला कि अच्छा ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसे ही हुआ। तपन मिश्र बड़े खुश हुए कि पहली तो मैंने बात अजीब सी बोली और दूसरी ये मेरी मान भी गए कि ये यहीं पे रहेंगे। तो फिर वहाँ पे एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी आए, वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी उनसे मिले और महाप्रभु ने भी उन पर खूब कृपा करी कि यहाँ पे आए। तो बहुत सारे जो ब्राह्मण भक्त हैं और जो क्षत्रिय हैं, जो भगवान को जानते थे और भगवान के स्वरूप को मानते हैं, वो सब वहाँ पे महाप्रभु से मिलने के लिए आए। और इस अध्याय में जिस पे हम चैतन्य चरितामृत में 19वें अध्याय पे मध्य लीला की अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें उन्होंने केवल यहीं तक बताया। आगे फिर हम आगे अगली बार चर्चा करेंगे गौर कथा में कि इस यहाँ पे अब वो बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रूप गोस्वामी पे उन्होंने भरपूर कृपा यहाँ पे करी। अभी सनातन शिक्षा आनी है, ये रूप गोस्वामी को उन्होंने ज्ञान दिया महाप्रभु ने, और उसी का सारा विस्तार जो है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में करा। ये सारी चीज़ें जो हमने चर्चा करी है और विस्तार से रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में सब लिखा है। जैसे अनुभाव विभाव ये सब जो मैंने बताया, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में है। चैतन्य चरितामृत में सिर्फ अनुभाव विभाव 2 शब्द मिलेंगे आपको, है ना। विस्तार रूप गोस्वामी ने सारा भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। तो पूर्ण रूप से ये सारा जो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को समझाया, इतना मोटा शास्त्र रूप गोस्वामी ने सारा वहाँ पे तत्व है, ये सारे तत्व जो हैं बिल्कुल हमारे शास्त्र भक्ति के, वो उन्होंने वहाँ पे लिख दिए। तो इसी के साथ ये वाला जो अध्याय है ये हमारा यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब आगे यहाँ से महाप्रभु जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उनके साथ यात्रा करते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। जय श्री राम।